वर्णन करी है आज से 5-6 साल पहले। उसका वर्णन श्रील प्रभुपाद, जिनका चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर माला बनाते हुए स्क्रीन में, इन्होंने भगवत गीता की वाणी का अपनी एकदम यथानुरूप ही विवरण करके पूरे विश्व में भगवत गीता का प्रचार प्रसार किया। और आज हम देखते हैं इस्कॉन के प्रमुख कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे रोज भगवत गीता का पाठ होता है, भगवत गीता सुनाई पढ़ाई जाती है। कई लाख लोगों का जीवन परिवर्तन हो चुका है खाली भगवत गीता के वचनों के माध्यम से। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं। जैसा मैंने कहा कि मंगलाचरण के माध्यम से हम लोग पहले अपने गुरु वर्ग जो है, हमारे गुरु आचार्य हैं, जिनके माध्यम से मैं बोल पा रहा हूँ और उनकी जिनकी शक्ति से प्रेरित होकर मुझे कुछ बोलने की या कुछ बताने की सामर्थ्य मेरे अंदर आया है, उनको प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना श्रीललिता श्रीविशाखान्वितमस्तु च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है, कृपया आप अपने अपने जो फोन म्यूट हो रहे हैं इस समय अनम्यूट कर लें। हम भगवान के शुद्ध नाम का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ेंगे और मेरे साथ साथ आप दोहराइएगा। 3 बार हम दोहराएंगे भगवान के नाम को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। भगवान का शुद्ध नाम समस्त प्रकार के दोषों को हरने वाला है। कई तरह की हमारे मन में संस्कार हैं, कितने जन्मों के संस्कार हमारे मन में पड़े हुए हैं कि जब ये मनुष्य शरीर छोड़ता है, इसको हम विवरण करेंगे भगवत गीता में आगे, तो 3 चीजें नहीं बदलती हैं। किसी को पता है क्या क्या चीजें हैं वो? शरीर बदलने के बाद उनका बदलाव नहीं होता है, शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है। यही हाथ नाक कान मुंह टांग जो अभी हम देखते हैं जीवित अवस्था में, वो मृत अवस्था में भी वैसा ही है। वही हाथ है, वही टांग है, वही मुंह है, वही आंखें हैं। लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जो नहीं बदलती हैं और जन्म जन्मांतर तक साथ रहती हैं। आत्मा प्रभु जी, आत्मा कर्म। धन्यवाद प्रभु जी। आत्मा कर्म, आत्मा तो हम स्वयं हैं, खुद ही हैं, तो हमारे साथ 3 चीजें जुड़ी हुई हैं। तो हमसे परे 3 चीजें हैं। जैसे आपने आत्मा कहा, मेरा वास्तविक स्वरूप ही आत्मा। जैसे हम पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किया है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। मैं एक जीवात्मा हूँ
जिसने अभी ये शरीर धारण किया हुआ है, अपने कर्मों के अनुसार मुझे दूसरा शरीर मिलेगा, तो मैं शरीर बदल रहा हूँ। तो मेरा स्वरूप वास्तव में आत्मा है। मेरे साथ ऐसी कौन सी 3 चीजें चलती हैं? आपने दूसरा बोला कर्म। कर्म का प्रधानता रहती है, लेकिन वास्तव में कर्म को हम देख नहीं सकते, लेकिन फिजिकल जिसका फॉर्म नहीं है। गुण गुण हमारे, उनका भी हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये हमारी ये मोटा-मोटा तौर पे एक ब्रॉड कैटेगरी में आ जाता है कि जिसको मैं अभी वर्णन करूंगा किस तरह। जी आध्यात्मिक ज्ञान, फिर से दोहराएंगे माता जी, सुन नहीं पाया। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ज्ञान भी एक उस ब्रॉड कैटेगरी के अंदर हम ले सकते हैं जिसको मैं वर्णन करूंगा अभी शास्त्रों के अनुसार। तो चलिए मैं बताता हूँ, हमारा जो शरीर है, जिस शरीर को हम सभी ने धारण किया हुआ है, इसकी 2 परत है। पहली परत तो वह है जो हमें दिख रही है, हम सभी को, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आपको कई लोगों ने वीडियो ऑन किया हुआ है, उनका वीडियो के माध्यम से मैं उनको देख पा रहा हूँ। जिसका जब हम आईने में देखते हैं तो हमें जो दिखता है आईने में, वो पहली परत है, उसे कहते हैं स्थूल शरीर। स्थूल शरीर अर्थात जो कि पंच महाभूतों तत्वों से बना है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु उन पंचभूत तत्वों से बनी हुई है। किसी को ज्ञान है कौन कौन से पंचभूत तत्व हैं? वो अर्थ है, वायु है, वाटर है, फायर है, भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंचभूत तत्वों से सबका शरीर बना है। किसी में कोई तत्व, जैसे कोई चीज अगर हमें सब्जी बनानी हो, सब्जी में अलग अलग मात्रा में हम चीजें डालते हैं। कोई अगर हमें नमकीन चीज खानी है तो उसमें नमक ज्यादा डाल देते हैं। कोई चीज हमें मीठी पसंद है तो उसमें चीनी ज्यादा डाल देते हैं। गुजराती भाई बहन या जो लोग होते हैं वो चीनी और नमकीन दोनों मिक्स करके अनुपात में कई लोग खाते हैं। तो जिस प्रकार का अनुपात रहता है उस प्रकार का व्यंजन बनकर तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से ये पंचभूतों का जो मिश्रण है अलग अलग तरीके से अनुपात में होता है, तो अलग अलग शरीर जीव धारण करता है। जिस किसी में जल की मात्रा ज्यादा होती है वो जलचर प्राणी बन जाते हैं, जिस प्रकार के मछली है, घड़ियाल है। जिस किसी में आकाश का तत्व ज्यादा होता है वो नभचर प्राणी हो जाते हैं, जिसमें पक्षी हैं, पशु पक्षी और उड़ने वाले चिड़िया है। इसी प्रकार से अलग अलग अनुपात में स्थूल शरीर बना है। तो पहली परत तो यह स्थूल शरीर की है जो हम सभी को दिखता है, जो संसार में ही रह जाएगा। दूसरी परत है सूक्ष्म शरीर, जिसे कहते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये 3 तत्वों से बना है हम सभी का। सभी के अंदर मन है, दिखता नहीं है लेकिन कहते हैं मन है। मन काम करने की, कई बार मन कुछ करने को करता है, कई बार कुछ करने को करता है, हम कहते हैं आज हमारा मन नहीं लग रहा है। तो कुछ तो चीज ऐसी है अंदर हमारे जिसे हम मन कहते हैं, जो दिखेगी नहीं, चीर फाड़ कर देंगे शरीर का लेकिन दिखेगा नहीं, लेकिन है। उसी प्रकार से बुद्धि, इंटेलिजेंस, आपने बोला आध्यात्मिक ज्ञान, गुण, ये सभी जो आपने बताई ये बुद्धि के अंदर आते हैं। किस प्रकार की बुद्धि किसकी विकसित होती है, उस प्रकार के गुण उसके अंदर डेवलप होते हैं। तो बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस, वो भी दिखती नहीं है लेकिन होती है। आप माइंड का या किसी का भी आप कोई अगर एक्सपेरिमेंट कोई अगर देखे, बारीक से बारीक माइक्रोस्कोप की मदद से भी बुद्धि को नहीं प्राप्त देख पाएगा। फिर भी हम कहते हैं बड़ा बुद्धिमान बच्चा है। कोई बच्चा अगर तुरंत सवाल कर ले कोई, तो कहते हैं बड़ा बुद्धिमान बच्चा है। कोई सवाल ना कर पाए तो कहते हैं अरे जाओ ग्रुप में जाओ, हाँ ओके जाओ जाओ ग्रुप में जाओ, हाँ ये सारी भी पोलाइट। मेरी प्रार्थना है कृपया अपना फोन म्यूट कर लें, कि जो लोग म्यूट नहीं किए हुए हैं। तो बुद्धि भी होती है, और बुद्धि के माध्यम से बुद्धि भी है सभी के शरीर में, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सभी के अंदर है बुद्धि। जानवर के अंदर ही बुद्धि होती है। और तीसरा तत्व है अहंकार। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी संतान है, ये मेरी पत्नी है,
ये मेरा देश है, ये मेरा समुदाय है, ये मेरा धर्म है। तो ये जो अहंकार है, मैं और मेरा, ये तेरा धर्म है। तो ये जो ये तेरा परिवार है। तो ये मैं और मेरा, तू और तेरा की जो भावना है, इसे कहते हैं अहंकार। इस अहंकार की अनुपात अलग अलग होने के कारण इंसान अलग अलग व्यक्तित्व को धारण करता है। तो ये 3 प्रकार की वस्तुएं जो हैं, ये 3 प्रकार तत्व जो हैं हम सभी के अंदर हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। ये मृत्यु के बाद भी नहीं बदलते। और जिस प्रकार का मन हमारा होगा, उस प्रकार का अगला गंतव्य निर्धारित हो जाएगा। तो जो भगवत गीता है, भगवत गीता में अर्जुन को जो भगवान ने ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ किया, कुछ लोग जैसे नए जुड़े हैं वो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। और अब इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं क्या क्या हम विवरण करते आए हैं, लेकिन उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में विवरण दे देता हूँ। ये जो मन है, इसका तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में और आगे और भी भगवान ने जो श्लोक में वर्णन किया है, वो मन के ऊपर बहुत जोर दिया है। किस प्रकार मन ही सबसे बड़ा हमारा मित्र है और वही हमारा शत्रु है, वो हम समझेंगे भगवत गीता में आगे आगे जैसे हम चलेंगे, किस प्रकार मन को हम वश में कर सकते हैं। कई लोग उसके लिए योग सिद्धि करते हैं, लेकिन मन हमारा जो है बहुत ही कई बार डामाडोल स्थिति में रहता है और वही हमें नचाता भी है। तो मन, बुद्धि और अहंकार नहीं बदलते हैं। शरीर के परिवर्तन के साथ ये वैसे ही रहते हैं, और जिस प्रकार से जैसा मन होगा वैसा शरीर, बुद्धि हमें मिल जाएगा। तो ये 3 तत्वों को आप हमेशा ध्यान रखिए। हम सभी का अंदर ये तत्व, आगे हम इसके बारे में विविध चर्चा करेंगे और दूसरे तत्वों से हमने कुछ करेंगे। तो आज का जो सत्र हमारा है, सत्र 5 अध्याय 1 का, इसमें हम अपने पिछले 4 सत्रों का जो हमारा समूह, किस प्रकार हमने देखा कि अर्जुन और दुर्योधन का जो परिवार या जो कौरव और पांडव हैं, कौरव पांडव के बीच में जो युद्ध छिड़ा है, इस युद्ध का वो युद्ध क्षेत्र में आ चुके हैं, युद्ध होने ही वाला है। और उस समय हमें धृतराष्ट्र की मानसिकता और दुर्योधन की मानसिकता का पता चलता है, किस प्रकार के वे दोनों व्यक्तित्व वाले हैं, किस प्रकार का उनका मन, बुद्धि और अहंकार तत्वों से उनका शरीर बना हुआ है। अगर हम वैसा ही आचरण करते हैं जिस प्रकार दुर्योधन और धृतराष्ट्र का आचरण था, तो हमारे जीवन में भी उसी प्रकार से दुख आते हैं जिस प्रकार से उनके जीवन में भी असफलता और दुख आए बाद में। तो गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन के मूल्यों को समझना है। और गीता को हमने ये भी डिस्कस किया था कि आप किसी तरह की आध्यात्मिक पुस्तिका या किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष का ग्रंथ समझें। ये रूल बुक है, इसमें रूल्स लिखे हैं। जिस प्रकार से सड़क पे चलने का नियम होता है, सभी के लिए नियम है, वो सभी जीवों के लिए नियम बराबर है। कैसे सड़क पे गाड़ी चलाई जाए, कैसे रेड लाइट आए तो गाड़ी रोक दी जाए, उसी प्रकार से भगवत गीता जो है उसमें नियम सभी के लिए है। तो अपनी कथा को आरंभ करते हैं। पिछले कथन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे जो पहला चैप्टर है गीता का, ये 4 खंडों में विभाजित है। पहला खंड हम उसमें किस प्रकार से युद्ध की भूमिका निभाई गई थी, कैसे धृतराष्ट्र और कौरवों और दुर्योधन की चरित्र का वर्णन हुआ था, जो पहले श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक का विवरण है। पिछले हफ्ते हमने दूसरे खंड के समापन किया था, जो कि 12वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक का जिसमें विवरण मिलता है। उसमें वर्णन मिलता है कैसे सर्व मंगल मूर्ति भगवान श्री कृष्ण जहां कहीं भी उपस्थित होते हैं, वहां निश्चित रूप से विजय रहती है। तो नीचे जो आप छोटा सा ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें बताने का प्रयास किया है कैसे जो दूसरा खंड है, सर्व मंगल मूर्ति भगवान जहां कहीं भी उपस्थित रहते हैं, वहां उनमें हमने क्या क्या वर्णन किया था कि कैसे कैसे उन्होंने अलौकिक शंख बजाए पांडवों ने। भगवान कृष्ण के शंख का नाम पंजन्य था, और अलग अलग युधिष्ठिर जी ने और अर्जुन जी ने और भीम ने अपने अपने शंख बजा के किस प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्रों का, जो कि दुर्योधन, उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया।
तो शंखों की ध्वनि इतनी कोलाहलपूर्ण हो गई थी कि लगने लगा जिस प्रकार से एकदम से तुरंत कहीं पर अगर बड़ा तेज धमाका हो जाए तो हमारा दिल बैठ जाता है, अरे क्या हुआ, एकदम से घबराहट हो जाती है, कहीं एकदम से तीव्रता से कोई हम धमाका सुन लें। उसी प्रकार की स्थिति कौरवों की हो चुकी थी जैसे ही उन्होंने शंखों की ध्वनि सुनी पांडव पक्ष की तरफ से। हम में से कितने ऐसे लोग हैं अभी यहाँ पर, अभी हमारे साथ कॉल में हैं, जो कौरव पांडवों के बारे में नहीं जानते हैं या जो थोड़ा कम जानते हैं, तो हम थोड़ा सा विवरण उनके बारे में भी करेंगे। कोई है जिनका हम वर्णन कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं आपको कुछ नया लग रहा हो जब मैं कौरव पांडव वर्णन? तो हम सभी को पता है कि कौरव कौन थे और पांडव कौन थे। हाँ प्रभु जी, पता है पूरा। ठीक है प्रभु जी। तो इसी उसके साथ में जो कौरव थे, कौरव ने किस प्रकार से अनैतिकता का रूप धारण करके पांडवों का पक्ष का राज हड़प लिया था, और पांडवों के 5 गांव मांगने पर भी सिर्फ उन्होंने मांगे कि 5 गांव हमें दे दीजिए, सुई की नोक के बराबर भी स्थान ना देने का संकल्प ले लिया था। तो यही कारण बना कुरुक्षेत्र के युद्ध का। और जब 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 वह लोग कुरुक्षेत्र की भूमि में एकत्रित हुए, तो जब उन्होंने शंखों का नगाड़ा किया, शंख बजाए, तो शंखों के कोलाहल से कौरव पक्षों के हृदय विदीर्ण हो गए। यह पहला संकेत मिला विजय का, कि विजय जो होगी वो पांडवों की होगी, क्योंकि उनकी तरफ उनका जो नाद है, जिस नाद से उन्होंने युद्ध प्रारंभ किया है, वो नाद ही इतना कोलापूर्ण है कि शत्रु पक्ष आवाज सुन के ही घबरा गया। सर्वमंगल मूर्ति भगवान श्री कृष्ण का दूसरा जो हमने विजय के संकेत उनके अंतर्गत देखे कि भगवान जहाँ उपस्थित रहते हैं, वहां भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति ही उनके विजय का कारण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में कोई अंतर नहीं है। भगवत गीता में हमने पढ़ा पिछली बार, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि किस प्रकार से, जिस प्रकार भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करी थी, उसी प्रकार से भगवान राम कृष्ण रूप में आज उपस्थित हैं अर्जुन के साथ, तो अर्जुन की विजय निश्चित है। अर्जुन के ध्वज पर हनुमान जी की छवि थी। हनुमान जी का भी होना, अब जहां भगवान है वहां उनके पार्षद अवश्य होते हैं, ये निश्चित रूप से तय है। हमने समझा था किस प्रकार से पिछली बार लक्ष्मी माता की जो पूजा करते हैं सर, तो लक्ष्मी माता का वाहन उल्लू है, वो उल्लू पर आती हैं और जो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनको उल्लू बना के चली जाती है। लेकिन लक्ष्मी माता किनकी सेवा में है? लक्ष्मी माता श्री विष्णु नारायण की सेवा में है। अगर हम नारायण की स्तुति करेंगे तो वहां लक्ष्मी माता की उपस्थिति आवश्यक है, अवश्य वहां पर लक्ष्मी माता उपस्थित होंगी। और इसलिए हमें कृष्ण और विष्णु या नारायण की पूजा और उनकी अर्चना, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। अगर हम जहां विष्णु है वहां उनकी भार्या, उनकी पत्नी अवश्य उपस्थित होगी। और उसी प्रकार से उनके समस्त भक्त परिकर भी वहां पर उपस्थित होंगे। तो हनुमान जी भगवान राम के साथ उपस्थित थे रावण युद्ध में, राम रावण युद्ध में, और वहां उन्होंने पूर्ण सहायता प्रदान करी थी। उसी प्रकार से हनुमान जी ध्वजा में, जो अर्जुन के जो रथ है, उस रथ के अंदर आरूढ़ हैं और संपूर्ण तरीके से हर चौओर से अर्जुन की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो ये भी भगवत गीता में वर्णन मिलता है कि तीसरा संकेत जो है अर्जुन की विजय का, कि हनुमान जी साक्षात विद्यमान है। स्वयं राम और हनुमान दोनों अर्जुन के साथ विद्यमान है। चौथा, हमने लक्ष्मी देवी भाग्य की देवी है, वो भी उपस्थित है, क्योंकि जहां विष्णु है, जहां नारायण है, वहां लक्ष्मी जी का, वहां श्री का वास अवश्य है। अकेले कहीं भी लक्ष्मी जी नहीं जाती, ना कहीं आप ये बात मान लें, शास्त्रों में भी वर्णन है इसका कि अकेले कभी भी लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती। लक्ष्मी नारायण की साथ साथ पूजा अर्चना से ही पर्याप्त फल प्राप्त होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी जो हैं वो भगवान विष्णु की पत्नी है, वो अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती। जहां उनके पति हैं वहां वो जाएंगी जरूर। और पांचवा लक्षण जो हमने विजय का समझा था पिछले हफ्ते, कि अर्जुन के पास जो रथ था, जिस रथ पे वो लोग आरूढ़ थे, 5 सफेद घोड़ों से जो हाँका जा रहा था, वो रथ अग्निदेव द्वारा प्रदान किया गया था। और जो चारों दिशाओं में
विजय प्राप्त करने में, जिस दिशा में उसे मोड़ा जाएगा उस दिशा में उसे विजय प्राप्त होगी ही होगी, इसका उसे आशीर्वाद था। तो इस प्रकार से अर्जुन के पास ये 5 कारण थे कि विजय के। पांडवों की लड़ाई शुरू होने से पहले ही निश्चित हो गया था कि कौन जीतने वाला है, जब इन 5 कारणों का विवरण हुआ। तो आज जो हमारा विषय है, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, उसमें हम 21 से लेकर 27वां श्लोक जो है भक्त वत्सल भगवान, जो तीसरा खंड है पहले चैप्टर का, उसका वर्णन करेंगे। कैसे भगवान जो है अपने भक्तों पर अनुपम कृपा करते हैं, और जो उनकी शरण में रहता है, उनकी शरण में रहने वाला व्यक्ति हर प्रकार से निर्भय हो जाता है। तो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण को भक्त वत्सल क्यों कहा जाता है, इसका छोटा सा ये प्रेजेंटेशन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भगवान रथ पे आरूढ़ हैं और सारथी बने हुए हैं। सारथी अर्थात ड्राइवर, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, तीनों लोकों के स्वामी, जिनके इच्छा मात्र से शास्त्र बोलते हैं पत्ता तक नहीं हिल, उनकी इच्छा नहीं तो पत्ता भी नहीं हिलेगा, वो ड्राइवर की भूमिका निभा रहे हैं। ये उस समय की घटना है जब है 5,000 साल पहले अगर हम चलें तो 5,000 साल पहले रथों पर जो सारथी हुआ करते थे उनको किस प्रकार से डायरेक्शंस मिलती थी, हमने पहले भी क्लास में अपने कक्षा में चर्चा करी है, लेकिन यहाँ पुनः उसको हम दोहरा रहे हैं। कुछ नए लोग जैसे जुड़े हैं हमारे साथ अभी। उस समय जो युद्ध जब रथ पे आरूढ़ होते थे, तो जो रथी होता था, जो कि रथ पे जो मालिक है, जो रथ पे बैठा हुआ है पीछे, उसको अगर डायरेक्शन देनी होती थी कि मुझे दाएं मुड़ना है, तो अपने दाएं पैर से सारथी को हिट मारता था वो, ताकि उसको पता लग जाए कि उसे सीधे हाथों मुड़ना है। उसे बाएं मुड़ना होता था तो बाएं पैर से मारता था सारथी को, तो उसे पता लगता कि बाएं हाथों मुड़ना है। तो ये सारथी को डायरेक्शन मिलती थी उसके मालिक से। ये उस समय की घटना जहाँ पे हमें वर्णन मिलता है। तो भगवान कृष्ण के साथ या अर्जुन के साथ हमें पता है, ये मतलब संभव मिलता है कि वास्तव में ये किस प्रकार डायरेक्शन मिली, लेकिन उस समय का जो विवरण मिलता है वो यही है कि सारथी को इस प्रकार से निर्देशन मिलता था। और जो सारथी की जो उपाधि थी वो एक रिस्पेक्टेबल उपाधि नहीं थी, मतलब ड्राइवर के तरीके से भगवान की भूमिका निभाई है। तो भगवान ने वो स्वेच्छा स्वीकार करी। और हम सभी लोग जानते हैं कि कोई एक कल्पना नहीं करता कि बड़े होकर हम क्या बनेंगे, बड़े होकर हम ड्राइवर बनेंगे। क्या कोई ऐसा मन में सोचता है? अपने ड्राइवर की पढ़ाई कर रहे हैं, फिर हम MBA कर रहे हैं ड्राइवरी में, ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ये हालात परेशान होकर व्यक्ति ये प्रोफेशन चूज करता है। तो भगवान ने स्वेच्छा से अपने भक्त का ड्राइवर होना स्वीकार किया। ये उनकी भक्त वत्सलता का प्रमाण है। अपने भक्तों के लिए वो निकृष्टतम से निकृष्टतम कार्य करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। वह कई ऐसे उदाहरण भगवान कृष्ण के जीवन में मिलते हैं। युधिष्ठिर महाराज जी ने जब अश्वमेघ यज्ञ किया था, तो अश्वमेघ यज्ञ उन्होंने किया संपूर्ण, और उन्होंने सभी को सेवाएं बांट दी। अब सभी जब सेवा बढ़ गई तो भगवान कृष्ण ने बोला कि हमारे लिए भी सेवा बताइए। युधिष्ठिर महाराज जी बोले, नहीं, आप बस बैठ के सबको आशीर्वाद दीजिए, आपके लिए कोई सेवा नहीं है। तो भगवान कृष्ण बोले कि मैं ऐसे खाली तो नहीं बैठूंगा, मैं अपनी सेवा खुद ही चुन लेता हूं। तो उन्होंने वहां पर अपनी क्या सेवा चुनी? जो भी अतिथि ग्रहण आ रहे थे, उन अतिथियों का पैर प्रक्षालन करना, पैरों को धोना, उनको अंदर, और जब वो भोजन कर लें तो भोजन करने के बाद उनकी झूठी पत्तलें उठाना। ये भगवान ने अपनी सेवा चुनी। क्यों चुनी? क्योंकि उनके भक्त के घर में अश्वमेघ यज्ञ है, किसी चीज में कमी ना रह जाए। समय के अभाव के कारण पूर्ण विवरण नहीं कर पाते हम, लेकिन भगवान की भक्त वत्सलता का विवरण अगर हम शास्त्रों के में पढ़ें अलग अलग जगह पर, उन्होंने सदैव अपने भक्तों को आगे रखा है। यहाँ तक शास्त्रों में कह दिया है भगवान ने कि जो यह कहता है कि मेरा भक्त है, वो कदापि मेरा भक्त नहीं है,
जो यह कहता है कि वो मेरे भक्तों का भक्त है, वही मेरा भक्त है। इसलिए जो आचार्य गण हैं, जो जो अलग अलग जो विविध आचार्य हुए हैं, अलग अलग वैष्णव हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी तुलना क्या करी है, दास दासानुदास, मैं भगवान के दास का दास हूं। जितना निकृष्टतम दास का स्वीकार करते हैं, उतनी भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जितना अहम में रहते हैं कि नहीं मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं भगवान का, उतना ही नीचे गिर जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए भक्तवत्सल कहलाए, क्योंकि अपनी पोजीशन से वो कभी नहीं गिरते, और जो उन्होंने अपने भक्तों को सर्वोपरि आगे रखते हैं, हर प्रकार से उनकी सेवा में रहते हैं। तो यहाँ शिक्षा हमें क्या देखने को मिलती है कि भगवत गीता से हमें खुशियों का भंडार मिल सकता है अगर हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं और उन्हीं से संबंध स्थापित करते हैं। तो ये जो प्रयास है, जो हम ISKCON सेंट लुइस के माध्यम से या भगवत गीता के पढ़ने के माध्यम से जब करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका प्रयास यही है कि किन किन प्रकार आप भगवान कृष्ण के जीवन को समझ सकें यथानुरूप और उनके साथ जुड़ सकें। यही जीवन की सार्थकता है। कई लोग सोचते हैं कि भगवान की बात कर रहे हैं आप, भगवान ये तो बुढ़ापे का विषय है, बहुत ऑर्थोडिज्म है, इसको हमारे पास और दूसरे जरूरी समय कार्य है करने के लिए, भगवान का विषय क्यों हम बार बार उठा लेते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे भगवत गीता के माध्यम से, तो भगवत गीता में समझाया है कि सर्वोपरि सबसे ज्यादा जो प्रमुख विषय है हमारे जीवन का, सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, वो यही है कि किस प्रकार से हम अपने स्वरूप को समझें और अपने साथ और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, उस संबंध की जानकारी हमें मिल सके। तो भगवान जो है ऐश्वर्यों से पूर्ण है और समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों के होने के बावजूद भी निकृष्टतम से निकृष्टतम सेवा करने में नहीं चूकते अपने भक्तों की। ऐसे भगवान को हमने क्यों छोड़ रखा है, उनको कस के पकड़ लेना चाहिए हमें। तो ये एक छोटा सा विवरण है जो 21 से 27 श्लोक में हमें देखने को मिलेगा। तो आज हम 21 से 27 श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। और आज का जो विषय और भी है, आज बहुत प्रमुख दिन है, आज गोपाष्टमी है, या हम लोग मना रहे हैं, जो कि भारत से हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए गोपाष्टमी कल आज ही रही होगी, इतवार का दिन है, आज ही उनका गोपाष्टमी का उन्होंने भी सेलिब्रेट किया होगा। और गोपाष्टमी की कथा थोड़ी सी हम बोलेंगे, किस प्रकार से आज का दिन जो है बहुत ही प्रमुख दिन है, और जो लोग भगवान को के विषय में और समझना चाहते हैं उनके लिए कथा कितनी प्रेरणास्पद है। फिर उससे पहले हम अपने आज जो हमारा विषय है भगवत गीता का 21वां श्लोक, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अभी तक 20वें श्लोक तक जो हमने अभी तक पढ़ा है, उनका कोई प्रश्न है किसी प्रकार का? अभी अगर नहीं पूछना चाहते हैं तो बाद में पूछ सकते हैं हम लोग, बाद में जो हमारा प्रश्न उत्तर का समय रहता है। प्रभु जी, एक सवाल है मुझे। तो आपने बताया कि जब मृत्यु होती है हमारी, तो मन बुद्धि अहंकार सब साथ में जाते हैं, वो बदलते नहीं है, ऐसा क्यों? बदलना चाहिए ना, हमारे अच्छे कर्म किए हैं। जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। तो सूक्ष्म शरीर जो है, शास्त्रों का आत्मा जो है प्रभु जी, वो सूक्ष्म शरीर के पीछे होती है। अगर आपको ध्यान हो, हमने 3 परतें पढ़ी थी। वास्तव में हमारा स्वरूप जो आत्मा है, वो 2 परतों के पीछे है। स्थूल शरीर जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ शरीर जो है, वो तो सामने सबको दिख रहा है। एक तो वो लेयर होती है जो कि जब शरीर जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, तत्वों में वो तत्व चला जाता है। मन बुद्धि और अहंकार जो है इतना सूक्ष्म है कि उसको समाप्त करना मुश्किल है, वो समाप्त नहीं होता है। मन जिस काम में आपका लगा रहेगा, अब जब आत्मा जो है, आत्मा मन बुद्धि और अहंकार के पीछे है। जब तक हमारा इस संसार में आवरण रहता है, आना जाना लगा रहता है, तब तक मन और बुद्धि और अहंकार हमारे अंदर चलायमान रहते हैं। और कई जन्मों तक, जैसे हमने शुरू किया था विवरण, संस्कार मन पे पड़े रहते हैं, कई जन्मों के संस्कार।
इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पैदा होते ही गलत काम में के प्रति प्रेरित हो जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ही बड़े मेधावी होते हैं, एकदम ऐसे हर चीज में निपुण, संगीत में निपुण, पढ़ाई में निपुण। जिस प्रकार का मन है वैसा कर्म किया होता है और उस प्रकार के कर्म के हिसाब से उसका रिजल्ट इंसान देख रहा होता है। सिंपल साइंस है प्रभु भगवद गीता के हिसाब से। तो मन, बुद्धि और अहंकार समाप्त नहीं होते, ये बदलते नहीं है। ये कब बदलते हैं? जब आप इस भौतिक संसार से परे हो जाते हैं। अहंकार रहता है जब वैकुंठ की प्राप्ति होती है, ना अहंकार तब रहता है, ना अब किसी प्रकार का बुद्धि भी हमारी वह भौतिक बुद्धि नहीं रहती और मन भी आध्यात्मिक भगवान के चरणों में लग जाता है। तब इसका बदलाव होता है। जब इस 14 भुवन जो संसार का, ये भी हमारा डिस्कशन का विषय है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। 14 भुवनों का संसार जब हम कहते हैं, 14 भुवन कौन कौन से हैं, कौन से अपर स्वर्ग लोग या अलग अलग ग्रह हैं ऊपर के और पृथ्वी के और नीचे पाताल लोग, तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसको हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जब इन 14 भुवनों से जब परे होता है तब इसमें बदलाव आता है। लेकिन जब तक इस संसार में पड़े हुए हैं तब तक संसार में ऐसा देखा, एक बार इस मन के कारण ही इसके अंदर कई जन्मों के संस्कार हैं, अच्छे बुरे, और इनकी घटना घटती रहती है मन के अंदर। तभी कई बार हमारा मन बेचैन हो जाता है, कई बार बड़ा मन हमारा करता है कोई गलत काम करने के लिए, कुछ लोगों का मन प्रेरित हो जाता है, जबकि उनका घर गृहस्थी सब कुछ सही है, सब कुछ उनका वातावरण सही है, माता पिता एकदम सही है, वातावरण घर का सही है, लेकिन फिर भी अच्छे घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ये पिछले जन्मों के संस्कार हैं जो कि कैसे दूर हो सकते हैं? भगवान का शुद्ध नाम लेके। भगवान का शुद्ध नाम कूटम, कूटम अर्थात एक प्रमुख ग्रंथ है हमारा भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें श्री रूप गोस्वामी बहुत प्रमुख आचार्य हुए हैं ब्रह्मादि गौड़ीय संप्रदाय के। उन्होंने वर्णन किया है कूटम अर्थात जो बीज रूप में भी, जो डिजायर रूप में भी जो गलत काम मन में पड़ा हुआ है करने के लिए हमारे मन में। जैसे कि चिंगारी होती है, चिंगारी को सिर्फ हवा चाहिए होती है आग बनने के लिए। उसी प्रकार से कूटम नाम का जो पाप होता है हम सभी के अंदर, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? उसको सिर्फ और सिर्फ वो पाप करने का वातावरण चाहिए। जैसे ही उसे वातावरण मिला फिर से वो जागृत हो जाएगा। हमें लगता है कि कई बार हमने अच्छा संग किया, अच्छी कथा सुनी, सब कुछ सुना, अब हम गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन जो कूटम रूपी पाप है हमारे जीवों के अंदर, वो सुप्त अवस्था में रहता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार किसी ने बोला कि ये व्यक्ति शराब पीता है, उसने शराब छोड़ दी है, लेकिन जैसे ही उसे शराब खाना आसपास दिखता है, वातावरण मिला, वो फिर से शराब के लिए प्रेरित हो जाता है। अब उसकी साधन भक्ति या उसकी प्रयास पर डिपेंड करता है कि वो दोबारा शराब पिएगा या नहीं पिएगा। अगर उसने प्रयास ठीक से नहीं किया शराब छोड़ने का, तो जैसे ही उसे वातावरण मिला वैसे ही वो फिर से शराब पिएगा। इसी प्रकार सिगरेट स्मोकर, चेन स्मोकर जो लोग होते हैं, उनका मन भी ऐसा ही है। वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं लोग, 2021 आ रहा है, मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। कुछ लोग ऐसे रेजोल्यूशन करते हैं, लेकिन जैसे ही वातावरण मिला, 4 लोग मिले, प्रयास नहीं हुआ, अच्छा प्रयास नहीं किया, तो संग मिला, तो संग से फिर से वो सिगरेट से प्रेरित हो जाएंगे। तो ये कूटम रूपी पाप जो है, ये डिजायर रूप में सभी के अंदर रहता है, और जैसा ही वातावरण मिला वैसे ही पुनः फिर से पाप करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है और इंसान पाप कर बैठता है। भगवान का नाम श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार इस कूटम रूपी पाप को भी नष्ट करने में समर्थ है। जो निरंतर रूप से भगवान का जप करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, वो इस कूटम रूपी पाप को भी नष्ट कर देते हैं अपने मन से। तो अगर डिजायर होगी भी, अगर आसपास कोई वातावरण मिला भी वैसा, जबकि वातावरण प्रेरित करने वाला, एकदम अट्रैक्ट करने वाला वातावरण मिला, तो वातावरण प्रभावित नहीं कर पाएगा। और ये मन, बुद्धि, अहंकार के अंदर सारे संस्कार हैं प्रभु जी, ये बदलते नहीं है मृत्यु के बाद। मन ही को निकाला जाता है सबसे पहले। वर्णन है, ये अभी कथा से थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन इसका वर्णन बहुत विविध तरीके दिया गया है, किस प्रकार आत्मा मन के पीछे पीछे जाती है। जिस जहां मन लगा हुआ है उसी में मन आत्मा घुस जाएगी। किसी का बहुत मांस खाने की प्रवृत्ति है मन में, तो वो मांसाहारी जीव बन जाएगा जाके। किसी को जगह जगह
कुछ भी खाने की प्रवृत्ति, ये भी खा लें वो भी खा लें, इधर मुंह मारने की प्रवृत्ति रहती है, वो शुगर की प्रवृत्ति धारण कर लेगा। ये पूरा वर्णन है शास्त्रों में किस प्रकार से कौन सा जीव को जीवन मिलता है, अगला शरीर मिलता है। वो अभी के कर्म के अनुसार से जैसे संस्कार वो बना रहा है, उस संस्कार के अनुसार उसको अगला शरीर उसका इंतजार कर रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हमारा जो श्लोक है 21वें से लेके हम लोग आज 27वें श्लोक तक का अध्ययन करेंगे। तो क्या कर दिया, पहला श्लोक हम लोग 21वां और 22वां साथ साथ हैं, और इसको मैं ले लेता हूँ, फिर हम आगे आगे जैसे भी हम पढ़ेंगे, जैसे हम जानते हैं कि भगवान की शुद्ध वाणी है, कृपया बिल्कुल भी ना हिचकिचाइएगा इस श्लोकों को पढ़ने में। भले ही आप संस्कृत ठीक से ना पढ़ पाए, लेकिन फिर भी प्रयास जरूर करिएगा, मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा गाए गए शब्द हैं। इन शब्दों को अगर हम दोहराते हैं तो हमें कृपा मिलती है भगवान की। तो 21वां 22 श्लोक से मैं प्रारंभ करता हूँ। अर्जुनावाच सैन्यो रुभ्यो मर्धये रथं स्थाप्यमुच्यता यावदेतान् निरीक्षे अहं योद्धा कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धा व्ययमस्मि तृण समुद्यमे। टेक्स्ट। हे अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों की और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यहां तक हम समझ चुके हैं कि किस प्रकार अर्जुन पांडवों की सेना और कौरवों की सेना आमने सामने आके खड़ी हो गई है, और 20 श्लोक तक हमने देखे किस प्रकार सबने अपने शंख बजा के एकदम लड़ाई करने के लिए एकदम रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, सबने अपने अपने शंख बजा लिए हैं, और सभी दोनों पक्षों में शंख की कोलाहल ध्वनि सुनाई दे रही है। अब जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला है, तुरंत तभी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कौन मुझसे लड़ने आया है। तो यहाँ भगवान को आप देख रहे हैं अच्युत कह के संबोधित किया गया है। अच्युत अर्थात जिसका कभी फॉल डाउन नहीं होता, जो कभी भी अपनी स्थिति से कभी गिरता नहीं। स्थिति से गिरना क्या कहते हैं, किसे कहा जाता है? स्थिति से गिरना अर्थात हमारी जो मानसिकता है, जिस प्रकार के हम लोग जीवन है, उससे निकृष्ट कार्य करना, उससे नीचे कार्य करने को हम स्थिति गिरना कहते हैं। जैसे जो व्यक्ति सतोगुणी है, अब जैसे कुछ हमारे साथ नए लोग होंगे जो कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जो हमने वर्णन किया था अपनी पिछली कक्षाओं में, उसका रेफरेंस लेके आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा समझाता हूँ। सतोगुणी व्यक्ति वह है जो समस्त प्रकार के अच्छे कार्य करता है। रजोगुणी व्यक्ति वह होता है जो कि अच्छे और बुरे दोनों कार्य करता है, और तमोगुणी व्यक्ति सिर्फ बुरे कार्य करता है। तो मेरे साथ चैट पे अभी उपलास प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी श्लोक आप भगवत गीता का कह रहे हैं डिस्प्ले करने के लिए? जी प्रभु, हरे कृष्ण। यस। अच्छा, मैं प्रभु शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन दिख रही है मेरी? आपका खाली बुक का फोटो आ रहा है। अच्छा प्रभु। हाँ प्रभु, मैंने दूसरी स्क्रीन शेयर किया, मैं करता हूँ प्रभु जी, एक सेकंड दीजिए, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। अभी दिख रहा है प्रभु जी? यस प्रभु, अभी दिखाएगा। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बता दिया, वरना मैं तो बोले ही जा रहा था। तो ये हमने 21वां 22वां श्लोक हमने आज लिया है, तो आप क्षमा चाहता हूँ आप श्लोक नहीं देख पाए, लेकिन हम जो चल रहे थे अच्युत भगवान को यहाँ पर कह के संबोधित किया गया है। तो अच्युत का हम पढ़ रहे थे जो कि अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरते। तो अच्युत का यहाँ पर दो अर्थ श्रील प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं। पहले अच्युत अर्थात
जो कभी नीचे ना गिरे। तो भगवान की स्थिति ऐसी है जो जो अच्युत है, जो अपनी कही हुई बात से कभी मुकरते नहीं है, अपने ही व्यवहार के अनुसार अपना अपना कार्य करते हैं। हम सभी जीवों की स्थिति अच्युत नहीं है। हम अपने स्थिति से नीचे गिर जाते हैं कई बार। स्थिति से नीचे गिरना अर्थात छल कपट को अपना लेते हैं, गलत कार्य करना प्रारंभ कर लेते हैं। सब कुछ जानते हैं कि कौन सा काम गलत है, कौन सा सही है, सभी को पता है। सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ देख भी लेते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ, फिर भी अपनी स्थिति से नीचे गिर के सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। बुद्धि दी है भगवान ने पढ़ने के लिए, समझने के लिए, लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग नहीं करते और नीचे निकृष्टतम कार्य करने लग जाते हैं। शराब पीने को जानते हैं कि जो पीता है शराब उसका लीवर खराब होगा ही होगा, उसके साथ साथ उसके परिवार का नाश होना स्वाभाविक है। ये सबको पता है, लेकिन फिर भी प्रेरित होते हैं। इसलिए हमें च्युत कहा गया है। च्युत अर्थात जो हम अपनी स्थिति से ज्यादातर जीव जो हैं गिर जाते हैं, भले उनको पता है। शास्त्र वर्णन आता है श्लोक का, कृष्ण छाड़िया जीव भोग वांछा करे, पाशे ताके माया देवी झापटिया धरे। जैसे ही कृष्ण को छोड़ के जीव भोग वांछा करने लगता है, कृष्ण अर्थात कृष्ण गए वचनों को छोड़ के भगवत गीता का ज्ञान ना रखते हुए, वही व्यक्ति गलत काम में प्रेरित होता है जिसने सही से भगवत गीता का मनन नहीं किया, जो समझा नहीं है गीता के माध्यम से भगवान ने क्या होता है, क्या रूल्स दिए हैं भगवान ने। और उसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है सड़क पे, जिसको सड़क के नियम नहीं पता कि सड़क पे स्कूटर चलाते हुए हेलमेट पहनना है, रेड लाइट आ जाए तो रुकना है, येलो लाइट हो जाए तो सावधान होना है। जिसको नियम ही नहीं पता वही एक्सीडेंट में गिरेगा, और वही व्यक्ति अपनी स्थिति से च्युत होगा जिसको अपने जीवन के नियम ही नहीं पता है, कैसे जीवन जीना है। जीवन मिल गया है, बस जी रहे हैं अपने हिसाब से, तो उसी व्यक्ति का च्युत होता है, वही व्यक्ति गिरता है। और यहाँ पे श्लोक मिलता है कि कृष्ण छाड़िया जीव भोग वांछा करे। जैसे ही कृष्ण को छोड़ता है व्यक्ति, कृष्ण अर्थात कृष्ण की ही वाणी को, कृष्ण को और भगवत गीता के वचनों को छोड़ देता है, उसको नहीं मन करता, नहीं समझता है, पासे ताके माया झापटिया धरे। माया देवी जो है तुरंत उसके कैप्चर, झपट लेती है उसको। झपटना अर्थात सिगरेट के पैकेट पे देख लिया कि सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी सिगरेट पीते हैं, इसे माया कहते हैं। माया द्वारा हर लिया गया ज्ञान। 4 प्रकार के व्यक्ति कभी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, हमने पढ़ा है। उसमें से एक प्रकार का व्यक्ति होता है माया अपहृत ज्ञानी, जिसका ज्ञान माया ने हर लिया है। दूसरा प्रकार का व्यक्ति होता है मूढ़ा, मूर्ख, जो कि निपट मूर्ख है, जो समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, क्या चल रहा है, क्यों ऐसा करना चाहिए, वो अपने बस जिंदगी में जीने लगा हुआ है, उसे मूढ़ा कहा गया शास्त्रों में, भगवत गीता में। तीसरा व्यक्ति है आसुरीम भावी आश्रिता, जिसकी प्रवृत्ति असुरों जैसी है। असुर अर्थात गलत काम करने की प्रवृत्ति, चोरी हो गया, डाका हो गया, किसी को तंग कर दिया, चिढ़ाना, किसी को दुखी करना, परेशान करना, ये असुरों की प्रवृत्ति है। अपने कार्यों से दूसरों को दुखी करना, ये असुरों की प्रवृत्ति है। चौथा प्रकार का व्यक्ति है माया अपहृत ज्ञानी, जिसका ज्ञान माया ने हर लिया है। जो ज्ञानी है लेकिन हर लिया गया उसका ज्ञान, एक माया चकाचौंध में। हमने एडवर्टाइजमेंट देखा सिगरेट स्मोकिंग करते हुए, बहुत सुंदर एक इंसान सिगरेट पी रहा है एडवर्टाइजमेंट में, और उसको देख के हम ललायित हो गए, हम भी करके देखेंगे। फिल्मों में गाने सुन के हम प्रेरित हो जाते हैं। जिंदगी के गम को धुएं में उड़ाता चला गया। कितने ऐसे गाने हैं बने, क्या इतने आसानी से जिंदगी के गम दूर हो गए सभी के? हम सभी क्यों भगवत गीता सुनने के लिए प्रयास करें? क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम लोग डिस्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, और उस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग भगवत गीता के सहारा लेके हम सुन रहे हैं भगवत गीता में क्या भगवान ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान कैसे अपना सकते हैं। तो माया अपहृत ज्ञानी व्यक्ति जो है, उसका ज्ञान हर लिया गया है। इसी को कहते हैं माया के द्वारा झापटिया पढ़ना, झापट पढ़ना, क्योंकि हमने नियम नहीं सीखे। उसका कारण का शुरू हुआ, कृष्ण को छोड़ दिया, भगवत गीता को नहीं समझा अपने जीवन में, तो माया देवी ने झपट लिया। फिर सारे गलत काम करेंगे, जानते बूझते भी करेंगे, सबको जानते हैं, और अपने
संतानों को भी नहीं रोक पाएंगे। कई लोग तो अपने संतानों के साथ बैठ के शराब पीते हैं, गलत काम में प्रेरित होते हैं। कई ऐसे बड़े बड़े घरों के और दूसरे परिस्थिति लोग हैं जो कि गर्व समझते हैं, अरे हम 1 क्वार्टर पीते हैं, हमारा बेटा 2 क्वार्टर पीता है, हम शराब पीते हैं, हमारा बेटा भी शराब पीता है, गर्व महसूस करते हैं। इसे कहते हैं माया अपहृत ज्ञानी, माया का द्वारा ज्ञान को हर लिया है। इसलिए हमारी स्थिति च्युत होती है, हम नीचे गिरते हैं। यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से भगवान को अच्युत कहा गया है, क्योंकि भगवान की स्थिति कभी निकृष्ट नीचे नहीं गिरती। यहाँ पर एक और कारण अर्जुन ने बताया भगवान को अच्युत कहने का, कि जिसमें कि ये वर्णन मिलता है कि अर्जुन ने जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान से युद्ध में सहायता लेने गए थे, तो भगवान ने दोनों के सामने पक्ष रखा था कि मैं एक तरफ मैं रहूंगा जो बिल्कुल शस्त्र नहीं उठाऊंगा किसी प्रकार का भी, और दूसरी तरफ मेरी हजारों क्षण सेना रहेगी जो कि पूरी तरह से शस्त्रों से लैस होगी, एकदम प्रकांड महारथी अतिरथी और घुड़सवार होंगे उस सेना के अंदर। किसको कौन सी सेना चाहिए, हम दोनों में से बता दीजिए। अर्जुन ने बोला मुझे तो प्रभु आप चाहिए। ये सुन के दुर्योधन जो है वो प्रसन्न हो गया मनी मन। अरे अर्जुन तो मूर्ख निकला, उसने तो एक निहत्थे इंसान को चुन लिया। खुशी खुशी बोला कि ठीक है प्रभु, मैं आपकी सेना लेके खुश हूं, और झूमता हुआ चला गया सेना लेके। अर्जुन से भगवान कृष्ण पूछते हैं कि तुमने मुझे क्यों चुना, मेरी सेना तो पूरी तरह से लेस थी। तो अर्जुन कहते हैं भगवान मैं यहाँ पर आपके लिए आया था, आपकी सेना के लिए नहीं। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी हर तरीके से आज्ञा पालन करूंगा और तुम्हारा सारथी पद स्वीकार करूंगा, सारथी बनूंगा मैं तुम्हारा सेना में, तुम्हारे रथ का। तो यहाँ पर अर्जुन अब उसी बात को याद करते हुए भगवान को अच्युत कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने जो प्रतिज्ञा करी थी कि मेरा सारथी बनेंगे, मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, अब मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं, आप रथ को बीच में लेके जाइए, और आप लेके जा रहे हैं तो आप अपनी आज्ञा से मुकरे नहीं। आपके मन में तनिक भी ये नहीं आया कि अर्जुन कैसे मुझे आज्ञा दे रहा है, ये ऑर्डर कर रहा है अर्जुन यहाँ पर भगवान को, मेरे रथ को लेके जाइए बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में। लेकिन भगवान ने जो प्रतिज्ञा करी थी अर्जुन के सामने कि मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, तुम्हारी सभी बातों को मानूंगा, तो उसलिए भगवान कृष्ण को अर्जुन यहाँ पर अच्युत कहकर संबोधित कर रहे हैं। भगवान से जुड़ के शास्त्र वर्णन करते हैं, जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं तभी हमें पूर्ण सुख की अनुभूति होती है। और उनकी वाणी को जब अपने जीवन में अपनाते हैं, उनके कहे वचनों को अपनाते हैं, तो यहाँ पर इसी श्लोक के माध्यम से अर्जुन जी कह रहे हैं हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथों को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसमें मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यहाँ पे परपट में शीला प्रभुपाद ने वर्णन किया है, जो हम थोड़ा सा यहाँ पे वर्णन कर चुके हैं, किस प्रकार से भक्त जो हैं वे यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। अहेतु की अर्थात बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के अपने भक्त की सेवा कर रहे हो। उन्हें कुछ नहीं चाहिए अपने भक्त से, वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। अर्जुन कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है, मेरे रथ को ले जाइए, बीच में लेके जा रहे हैं। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। अब भगवान ने आज्ञा पालन करी, इसलिए अपनी स्थिति से नहीं गिरे। हमारे साथ जीवन में होता है कई बार, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक कहना मान रहे हैं। बच्चों कहते हैं बेटा हमारे लिए पानी ले आओ, हमारे लिए कुछ सामान ले आओ खरीद के, बच्चे सुनते हैं। सही परवरिश जब किसी घर में बच्चों के नहीं होती, तो बच्चों को आप कुछ भी कह के देख लीजिए, फिर बेटा हमारे लिए ये काम कर दो, तुरंत पलट के जवाब मिलता है। ये तभी संभव है जब हमारी स्थिति
हम समझते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे सोचता है कि अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, अब मैं क्यों माता पिता की सुनूं, क्यों मैं अपने माता पिता की इज्जत करूं, मैं अपने सक्षम हो गया हूँ अपने अपने सभी तरह के कार्य करने में, और वो अच्छी बात है, सक्षम होना अच्छी बात, लेकिन इसी सक्षमता के ईगो में या प्रभाव में आके अपने माता पिता की ही रिस्पेक्ट करना बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए च्युत हो जाते हैं। बहुत जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं ये मोटे मोटे तौर पे एग्जाम्पल हैं, आप अपने जीवन में इसको रिलेट कर सकते हैं कई जगह पर, कैसे कैसे स्थिति में मनुष्य जो है उसकी परिस्थिति गिर जाती है और च्युत हो जाता है अपनी पोजीशन से। लेकिन भगवान यहाँ पर अनंत कोटि ब्रह्मांड में, और उस समय जिसमें पृथ्वी पर थे, द्वारका के राजा थे, राजा होने के बाद भी सारथी बन के अर्जुन की रथ का अर्जुन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसलिए उनको यहाँ पर अच्युत कहा गया है। अगले श्लोक में चलते हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा 23वां श्लोक? प्रयास करिए। भगवान की पढ़ वाणी। लेता हूँ प्रभु। जी मैं प्रभु जी, पढ़ पढ़िए पढ़िए। 23वां श्लोक है ना? हाँ 23वां श्लोक। मैं पढ़ता हूँ। हाँ, यस्मान्वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने के दीजिए जो जहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को लड़ने के लिए आए हैं, प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर हाँ, यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्म रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। जय, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत। यहाँ पर एक प्रमुख शब्द आया है समान धर्म, जो कि यहाँ पर वर्णन आता है कि अर्जुन ने जब देखा कि समस्त प्रकार के ये राजा महाराजा दुर्योधन का साथ दे रहे हैं तो जरूर ही वो उनके समान धर्म रहे होंगे। अब धर्म शब्द से हम क्या अर्थ समझते हैं? धर्म शब्द का अर्थ ये नहीं है कि जैसे हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं कि हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख, धर्म नहीं है। धर्म अर्थात स्वभाव, किस प्रकार का व्यक्ति, उसका वास्तविक स्वभाव क्या है। जैसे कि पानी होता है, पानी का स्वभाव क्या है? तरलता। वो तरल स्वभाव का होता है। कुछ समय के लिए जरूर वो एक फोर्स्ड एनवायरनमेंट में, एक फ्रिजरेटर के अंदर उसको सॉलिड बना के रखा जा सकता है, लेकिन उसकी जो टेंडेंसी है, उसकी जो पानी की जो अपने स्वभाव को प्राप्त करने की हमेशा बनी रहती है, तरलता की तरफ हमेशा वो बढ़ता रहता है। उसी प्रकार से हम सभी जीवों का भी स्वभाव है, धर्म है कुछ, और धर्म शास्त्र बताता है क्या धर्म है? सेवा करना। सेवा किए बिना हम नहीं रह सकते। जैसे यहाँ पर सभी राजा महाराजा दुर्योधन की सेवा करने के लिए निमित्त हुए हैं, उसके तरफ से लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। उसी प्रकार से हम सभी जीव किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं। कोई अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, कोई बच्चों की सेवा कर रहा है, कोई अपने मित्रों की सेवा कर रहा है, कोई देश की सेवा कर रहा है। और जिसके पास सेवा करने के लिए कुछ नहीं है, उसने कुत्ते बिल्ली पाल लिए हैं, कुत्ते बिल्लों की सेवा कर रहा है, उनके लिए उनका ध्यान रखता है, उनके खाने पीने का, उनकी दवा दारू का अच्छे से ध्यान रखता है। सेवा किए बिना हम नहीं रह सकते। तो वास्तविक स्वभाव जो जीव का है वो सेवा करना है। अब इसमें रिलीजन से, रिलीजन, कई लोग रिलीजन को धर्म समझ लेते हैं। रिलीजन मार्ग है
और धर्म जो है हमारा एक गंतव्य। जिस प्रकार से पहाड़ की एक चोटी आप देखते हैं, पहाड़ की चोटी पे चढ़ना हो अगर, तो उस पे चढ़ने के अलग अलग रास्ते हैं। कोई रास्ता सीधे हाथ से ऊपर की तरफ बढ़ता है, कोई रास्ता कुछ पगडंडियों पार करता हुआ पड़ता है। अलग अलग रास्ते हैं पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के, लेकिन चोटी पे सभी पहुंचा देते हैं। तो रिलीजन जो है समस्त रास्तों के समान है, सबका गंतव्य एक ही है, उस एक प्रभु को प्राप्त करना, उस एक प्रभु की अर्चना करना, उसने उसके बताए हुए नियमों का पालन करना और उसकी सेवा में लगना। कैसे सेवा कर सकते हैं, अपने धर्म को प्राप्त करना। लेकिन कई बार हम रिलीजन को, हम उस पहाड़ की चोटी पे चढ़ने के बजाय पहाड़ के नीचे ही टहलते रहते हैं, ये सोच के कि कौन सा रिलीजन बढ़िया है, इस रिलीजन से बजाय कि तो वो बढ़िया है, नहीं मेरा रिलीजन बढ़िया है, और उस रिलीजन की लड़ाई में पड़ जाते हैं। कोई भी रास्ता आप पकड़ेंगे, जिस किसी धर्म के अंतर्गत आप पकड़ेंगे, वो आपको उस प्रभु से मिलाने के लिए ही बना है, उस जो कि सबको नियंत्रित कर रहा है, सबको सबकी रक्षा के लिए बैठा हुआ है और उसकी सेवा में जोड़ने के लिए आपको तत्पर है। लेकिन ज्यादातर तौर पे हम रिलीजन से धर्म को जब कंफ्यूज कर लेते हैं तो वहीं झगड़े फसाद शुरू होते हैं। रिलीजन सिर्फ एक मार्ग है अपने धर्म को पालन करने का, और धर्म क्या है? सेवा करना, उस परम पिता परमेश्वर की सेवा में लगना, जिसके कारण हम लोग अपने जीवन का छोटे से छोटा कार्य भी कर पा रहे हैं। जैसे पिछले हफ्ते हमने कथा में एक टॉपिक दिया था सबको कि कोई दिन भर का ऐसा विषय आपको ध्यान हो जो भगवान की सेवा के बिना आप करते हो, जिसमें भगवान का पीछे हाथ ना हो। ऐसा कोई हम समय निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि जो हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है, इसको हम ब्रीथ कर रहे हैं, इस कारण हम सारा काम कर पा रहे हैं, वो भी भगवान द्वारा मिल रही है। वही बिजली बंद हो जाए तो सारे काम एकदम रुक जाएंगे, तुरंत हॉस्पिटल लेके भागना पड़ेगा। छोटा सा एक ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, कोई भी कार्य आप लेके देख लीजिए अपने जीवन का, जिसका बेस में भगवान की कृपा ना हो। बुद्धि से सोच पा रहे हैं, कुछ एग्जाम दे रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, बुद्धि में विचार आ रहे हैं, बुद्धि कैसे काम कर रही है? क्या हम इंजेक्शन लगाते हैं रोज बुद्धि को कि ये ठीक से सुने, हमें अच्छे आइडिया दे, हमें अच्छे विचार दे? ये भगवान कृपा से कर रही है कार्य। बुद्धि के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है इसलिए हमारा छोटा बड़ा काम चल रहा है। खाना खा रहे हैं, खाना पच रहा है, जाके जरा सा अपच हो जाए पेट में, डायरिया हो जाए या कुछ हो जाए तो सारे काम बंद हो जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेता है इंसान। तो हमारा सभी कार्य है अनंत कोटि ब्रह्मांड, जो कि परमात्मा है, परमेश्वर है, उसकी कृपा के कारण ही चल रहा है। उसकी दी हुई शक्ति से हम कार्य कर पा रहे हैं, लेकिन उसको नहीं मानते, नहीं, नकार देते हैं। इसलिए हम अधार्मिक बनते हैं। अधार्मिक अर्थात जो धर्म का पालन नहीं कर रहा, और व्यर्थ के झगड़ों में फंस जाते हैं कि मेरा रास्ता अच्छा है, मेरा रिलीजन अच्छा है, तेरा रिलीजन खराब है, मेरा रिलीजन अच्छा है। सभी रास्ते एक ही तरफ जा रहे हैं, उस परम पिता परमेश्वर की तरफ, जो कि बताता है कि हमें किस प्रकार से सेवा में जुड़ना है। यहाँ पर समान धर्मा शब्द जो हुआ है, यहाँ पर अर्थात यही आता है कि जो जिस प्रकार की दुर्योधन की मानसिकता थी, उसी प्रकार की मानसिकता वाले लोग दुर्योधन की सेवा करने के निमित्त इकट्ठा हुए, और वही चीज अर्जुन यहाँ पे देखना चाह रहा था। अगले श्लोक में बढ़ते हैं। कोई पढ़ेंगे अगला श्लोक 24 नंबर? मैं पढ़ लूं प्रभु जी? पढ़िए माता जी। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयुर्व्यम्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। धन्यवाद माता जी, भगवान। तो यहाँ पर अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है। यहाँ पे देखिए, पहले हमने वर्णन किया था, जो प्राचीन समय में लोग अपने बच्चों का नाम रखते थे और जो नाम पढ़ते थे वो उसके कर्मों के आधार पर पढ़ते थे। गुणाकेश का अर्थ है जिसने निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली हो, जिसको नींद ना आती हो।
तो अर्जुन रात रात भर भी अपनी धनुर्विद्या का प्रैक्टिस करते थे। बिल्कुल निद्रा में एकदम विजय प्राप्त कर चुके थे वो, इसलिए उनका नाम गुणाकेश पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर ऋषिकेश कह के संबोधित किया गया है। ऋषिकेश यहाँ पे देखें, जो आपको वर्ड जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी, जो समस्त प्रकार की इंद्रियों को, हमारी जो इंद्रियां हैं, ऋषि को इंद्रियां कहा जाता है, उनके स्वामी, जो हमारी मन की बात को पढ़ लें, ऐसे उसको स्वामी कहा गया है, इंद्रियों को स्वामी कहा गया है। तो भगवान ने यहाँ अर्जुन के मन की बात को पढ़ा, वो समझ गए कि अर्जुन क्यों रथ को बीच में लेके जाना चाह रहे हैं, और वो तुरंत ला जाके उन्होंने बीच में खड़ा कर दिया रथ। और वो समझ गए चुके थे कि अर्जुन यहाँ पर किस प्रकार से उनका, अर्जुन दोनों पक्षों की सेनाओं को देख के आगे का पथ निर्धारित करने वाला है। श्लोक नंबर 25 कोई पढ़ेंगे? मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च या महिषिक्ताम् उवाच पार्था पश्येतान् संवेशान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर फिर से अर्जुन का नाम यहाँ पे पार्थ कहा गया है। अर्जुन के कई नाम थे, जिसमें से पार्थ, गुणाकेश, धनंजय, हर नाम का अपना एक अर्थ था। धनंजय उनको कहा जाता है क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज जी ने यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ और दूसरे यज्ञ किए, तो उनको धन की आवश्यकता थी। तो अर्जुन संपूर्ण विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करके धन एकत्र करके लाए थे, को धनंजय कह के वहां संबोधित संज्ञा मिली। गुणाकेश का हमने पिछले श्लोक में देखा कि गुणाकेश उनको इसलिए क्योंकि उन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी, एक नाम गुणाकेश पड़ गया। जिसको निद्रा न सताती हो उसे गुणाकेश कहा जाता है। पार्थ यहाँ पर उनका नाम पड़ा क्योंकि प्रथा, कुंती माता का एक और नाम था, प्रथा पुत्र थे वो, इसलिए उनको पार्थ कह के यहाँ भगवान संबोधित कर रहे हैं। और ये भी संबोधित कर रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से युद्ध की इच्छा रखने वाले समस्त राजा आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। और उसी इच्छा को जाहिर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसी इच्छा को फलीभूत करने के लिए अर्जुन को वहां जाके रखा, किसकी उसके मन में कोई अगर दुविधा हो तो वो दुविधा इस समय निकल जाए। श्लोक नंबर 26 कोई पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ लूं प्रभु जी? कोई नहीं पढ़े? पढ़िए, हाँ पढ़िए प्रभु, पढ़िए। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। तत्र पश्यस्ति स्थान पार्थ पितुरुतनत पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् न पौत्रान् सखिंस्तथा। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के एक लाइन होगी, श्वशुरा श्वशुरा सुहृदश्चैव सुहृदे स्व सेनयोरुभयोरपि। धन्यवाद। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो यहाँ पर अर्जुन जो हैं वो सभी अपने सगे संबंधियों को देख रहे हैं कि जो शारीरिक रूप से उनके संबंधी हैं। भगवत गीता में आगे वर्णन मिलेगा, भगवान आगे के वर्णन करेंगे जब गीता का सार प्रस्तुत करेंगे कि शरीर से जो संबंध है वो हमने पढ़ा तीसरा तत्व, फॉल्स ईगो, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार का सूचक है मेरा परिवार, मेरी संतान, मेरे रिश्ते नातेदार, मैं उन्हीं के लिए कार्य करूंगा। जो खाली अपना सिर्फ अपने बारे में सोचता है या अपने, इसे कहते हैं सेल्फिशनेस, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। जो अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने समुदाय के बारे में सोचे,
और दूसरे को ना सोचे, उसे कहते हैं एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस में ये होता है कि व्यक्ति सिर्फ अपने ही समुदाय, अपने ही परिवार के बारे में सोच रहा है, और ये अहंकार का सूचक है, मैं और मेरा का सूचक है। तो यहाँ पर अर्जुन यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार से दोनों पक्षों में उन्होंने अपने चाचा ताऊओं, जो शरीर से उसके चाचा ताऊ थे, पितामह थे, गुरु थे, मामा थे, भाई थे, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, सभी लोगों को उसने युद्ध के लिए सामने खड़ा हुआ देखा। यहाँ श्लोक, यहाँ पर वर्णन मिला है किस प्रकार से कौन कौन गुरु रहे, जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे गुरुओं को उसने देखा, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं को देखा, दुर्योधन जैसे भाइयों को, लक्ष्मण जैसे पुत्रों को जो कि दुर्योधन के पुत्र, अश्वत्थामा जैसे मित्रों, कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देखा। वे उन सेनाओं को भी देख सका जिसमें उनके अनेक मित्र थे। तो ये युद्ध जो होने वाला था, ये बहुत ही अर्जुन के लिए दुखदाई युद्ध होने वाला था। अर्जुन एकदम उनको देख के घबरा गया। तो मेरे ही परिवार वाले लोग हैं, हमारा परिवार का कोई हमारे सामने विपरीत कर खड़ा हो जाए तो एक बार को दुख होता है कि देखिए जिंदगी भर हमने अपने परिवार वाले के साथ बिताया, आप देखिए कैसे हमारे ही विपरीत खड़ा है। परिवारों में जब झगड़े होते हैं तो उन झगड़ों से किसी को प्रसन्नता नहीं होती, दोनों पक्ष, दोनों पार्टियां दुखी होती है, लेकिन झगड़ा जो है क्यों हो रहा है? क्योंकि अपना वर्चस्व स्थापित करना है। आपसी प्रेम समाप्त कभी नहीं होता, वो जब ही समाप्त हो पाता है जब हम उस अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं। तो यहाँ ही अर्जुन ने देखा कि मेरे ही सभी सगे संबंधी, जिनके साथ मैंने बचपन बिताया, जिनकी गोदियों में मैं खेला, जिनके साथ मैंने अपनी जवानी का समय बिताया अपने मित्रों के साथ, वही आज मेरे समक्ष लड़ने के लिए तैयार खड़े। तो आज का आखिरी श्लोक है 27। कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ लूँ प्रभु जी, या और कोई पढ़ना चाहेगा तो? मतलब कोई अगर पढ़ना चाहे तो बताइए, वरना माता जी आप पढ़ लीजिएगा। कोई और है जो साथ में जो पढ़ना चाहे भगवान की वाणी को? ठीक है प्रभु जी, मैं पढ़ लेती हूँ। पढ़िए माता जी, पढ़िए। तानस्मिक्ष कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वंचितन् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमववृते। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न क्षेत्रियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। धन्यवाद माता जी। तो आज हम अपनी भगवद्गीता श्लोक को यहीं विराम देते हैं, जो कि हमारे तीसरे खंड का समापन है। यहाँ पर अब अर्जुन जो हैं, आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से वो घबरा गया अपने ही सभी संबंध देख के, और जो कि उसका स्वभाव भी था। अर्जुन जो है वो भगवान के भक्त है। एक साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति जो होता है उसमें दो गुण होते हैं। तितिक्षवा, पहला गुण उसके अंदर होता है तितिक्षा। तितिक्षवा अर्थात टॉलरेंट, जो हर प्रकार की विपदाओं को सहन करके भी अपनी स्थिति से कभी गिरता नहीं। कितनी ही बड़ी से बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए उसके जीवन में, बड़े से बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन उसका जो भगवान के प्रति समर्पण है, जो उसका साधन नियम है, जिस प्रकार का उसका दूसरों के प्रति स्वभाव है, उस स्वभाव से कभी वो नीचे नहीं गिरता है। इस गुण को कहते हैं तितिक्षवा, अर्थात कि किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं गिरना और सहन करने की शक्ति होना। इसके बहुत प्रमुख एग्जाम्पल है, हम में से कई लोग जानते होंगे, महाराज भक्तराज प्रहलाद महाराज जो थे, उनके पिता, हम आगे वर्णन करेंगे अपनी कथाओं, लेकिन मैं आपको थोड़ा हाईलाइट वर्णन कर देता हूँ, कुछ लोगों को पता भी होगा। उन्हीं के पिता उनके शत्रु बन गए थे, क्योंकि हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे भक्तराज प्रहलाद, जो कि राक्षस थे, और वो नहीं चाहते थे कि प्रहलाद महाराज विष्णु भक्त बने, लेकिन फिर भी वो अपनी स्वभाव को नहीं छोड़ पाए प्रहलाद महाराज, और प्रकांड भक्त बने। तो हर प्रकार के दुख यातना उनके पिता ने दी उनको, उन सभी को उन्होंने सहा, और मन से सिर्फ अपने पिता के लिए आशीर्वाद की ही प्रार्थना करते रहे भगवान से, और मरने के बाद भी भगवान से उनके प्रति आशीर्वाद ही मांगा। ऐसे जो हर परिस्थिति को सहन करके अपने स्थिति से नीचे ना गिरे। दूसरा गुण एक साधु में होता है करुणिका। करुणिका अर्थात दूसरों को देख अपना खुद भी क्यों ना कोई डिस्टर्ब हो, अपनी खुद भी क्यों ना परेशान स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन दूसरों पे सदा दया रखना।
दूसरों को सदा दया विचार से दया दया करके उनकी उनकी उनको दूसरे लोगों को सदा उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित रहना, भले ही स्वयं कितने ही कष्ट क्यों ना उठाने पड़ जाए। इसे बोलते हैं करुणिका। करुणिका अर्थात दूसरों पर दया कर, दूसरों पर करुणा स्वभाव रखना। तो ये दो गुण साधुओं के अंदर होते हैं, तितिक्षवा, करुणिका। और अर्जुन जो है यहाँ पर करुणा से अभिभूत हो गए हैं। करुणा क्योंकि देख रहे हैं कि मैं व्यर्थ में ही यहाँ पे दूसरों को मारने आ गया हूँ और अपने सगे संबंधियों को मारने जा रहा हूँ। तो एक साधु प्रवृत्ति का सूचक मिलता है अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन किस प्रकार से साधु प्रवृत्ति के थे। एक साधु प्रकार के अंदर जो दो गुण मिलने चाहिए, तितिक्षवा और करुणिका, ये दोनों ही गुण उनके अंदर विद्यमान थे। और करुणा के कारण वो अब युद्ध करने से मना करने वाले हैं भगवान कृष्ण को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अपना गांडीव धनुष को नीचे रखने वाले हैं। तो 28वें श्लोक से लेके 46वें श्लोक तक जो हमारा आखिरी खंड है भगवद गीता का, अगले इतवार को हम उसे कवर करेंगे अर्जुन की मनस्थिति को समझते हुए। तो आज हम भगवद गीता की वाणी को यहीं विराम देते हैं और पुनः अपनी स्लाइड पर हम लौट के चलते हैं, जो कि जिसमें कि हम वर्णन करते आ रहे थे किस प्रकार अर्जुन किस प्रकार से, आज हमने तीसरा खंड जो है 21 से लेकर 27 श्लोक का भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ किया। भगवान अपने भक्तों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, किस प्रकार से अपने भक्त की सेवा कर लें। शास्त्रों में कहानियां और भगवान की लीलाएं गुणगान करते नहीं थक रहे हैं भगवान की भक्त वत्सलता का। और कुछ हमने वर्णन खुद भी देखा किस प्रकार से अर्जुन के सारथी बने हैं भगवान, कैसे भगवान धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो उन्होंने उस झूठी पतले तक उठाई थी। तो अब अगला जो हमारा खंड रहेगा 28 से लेकर 46 श्लोक तक का, उसमें हम जीवन के कष्टों के बारे में समझेंगे, कैसे कैसे जीवन में कष्ट आते हैं, उन कष्टों को हमें क्यों देखना पड़ता है, और उन्हीं कष्टों में से के कारण अर्जुन भी ग्रसित हो गए और उन्होंने अपना गांडीव छोड़ दिया। जिस प्रकार से जब हम कष्टों से गिरते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं, क्या हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए किस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना है, हम नहीं समझ पाते उन कष्टों के कारण। उसका क्या समाधान निकला वो हमें अगले इतवार को जानने को मिलेगा। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, अगले इतवार जरूर रहें। जैसा कि मैंने आज कहा था कि आज गोपाष्टमी है, थोड़ा समय इसका वर्णन करूंगा 2 मिनट, फिर हम प्रश्नोत्तर की तरफ जाएंगे। 15 मिनट फिर प्रश्नोत्तर के लिए रखेंगे समापन से पहले। गोपाष्टमी जो है आज का बहुत प्रमुख दिन है और कार्तिक का मंथ, कार्तिक महीना चल रहा है। हम सब कुछ लोग जानते हैं कार्तिक जो है भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है ये महीना। इस महीने भगवान को दीपदान करके दिखाया जाता है। आप में से जो लोग दीपदान नहीं शुरू किए हैं तो आज से शुरू कर सकते हैं। दीपदान में भगवान को घी के दिए दिखाए जाते हैं। आपके पास कोई चित्र हो भगवान कृष्ण का, कोई फोटो हो, उस फोटो के आगे आप भगवान को घी के दिए दिखा के आरती कर सकते हैं। उनकी एक मंत्र, एक प्रार्थना है भगवान की दीपदान में, दामोदर अष्टकम। वो हमने पिछले हफ्ते हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला था। आप वहां से उसका रेफरेंस ले सकते हैं क्या प्रार्थना गाई जाती है। अगर वो प्रार्थना आपको नहीं समझ में आती है तो आप हरे कृष्ण महामंत्र ही गा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के माध्यम गाते गाते आप भगवान को दिया दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाइए जरूर, क्योंकि इसका महत्व है बहुत। दीपदान का महत्व इतना है कि ये समस्त प्रकार के पापों को हमारे अंदर से, और जो फूटम रूपी पाप जो हमने वर्णन किया था आज, उस तक को दूर करने की शक्ति रखता है। तो डिजायर रूप में जो पाप कर्म हमारे अंदर हैं वो तक समाप्त हो जाते हैं भगवान को घी का दिया दिखा के। तो आरती कर सकते हैं। तो आज का दिन जो है गोपाष्टमी बहुत प्रमुख दिन है। भगवान कृष्ण ने पौगंड अवस्था यानी कि अपने 5 वर्ष तक की आयु समाप्त कर ली है और 6 साल में 6 साल के भगवान आज होने जा रहे हैं। ब्रज में जब भगवान श्री कृष्ण गैया चराते थे तो उससे पहले छोटे बालकों को बड़ी गैया चराने के लिए नहीं दिया जाता था। जो छोटे बालक होते थे 6 वर्ष 5 वर्ष की आयु तक के, उनको बछड़े या गाय के छोटे जो बच्चे हैं उनको चराने के लिए भेजा जाता था, जो घर के आसपास ही चरा चरू के घर वापस आ जाए। गैया को चराने के लिए जंगल में जाना पड़ता था।
तो वहां बच्चों को परमिशन नहीं दी जाने की। अब जब भगवान श्री कृष्ण के जब 5 वर्ष समाप्त होने लगे तो भगवान के मित्र जो हैं वो उनको चढ़ाने लगे, कहने लगे कि अरे तुम तो अभी तक बछड़े चढ़ाते हो, तुम तो बड़े ही नहीं हो, बड़े कब हो गए? तो भगवान कृष्ण थोड़े से रुष्ट हो गए। 7वें दिन, एक दिन पहले, आज से एक दिन पहले यानी कल सप्तमी के दिन, और न अन्न जल कुछ खाया तो यशोदा माता जी भाग गई कि मेरा पुत्र रुष्ट है, नाराज है। तो उन्होंने पूछा तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मेरे सभी सखा मुझे बोलते हैं कि मैं बछड़े चलाता हूँ, छोटे बच्चे चलाता हूँ गाय के, मुझे भी गैया चरानी है। तो गैया चराने के लिए भगवान कृष्ण प्रार्थना करने लगे माता यशोदा से। माता यशोदा ने कहा नहीं, तुम अभी छोटे हो, अभी तुम नहीं गैया चरा सकते, उनको नहीं संभाल पाओगे। तो भगवान कृष्ण हट पकड़ के बैठ गए। अगले दिन जब यशोदा माता ने अगले दिन, उसी दिन ही, सप्तमी वाले दिन ही यशोदा माता ने नंद बाबा से भगवान कृष्ण की जो मन इच्छा है गैया चराने की व्यक्त करी। तो नंद बाबा ने वर्णन किया कि कल भगवान श्री कृष्ण 6 साल के, मतलब किस प्रकार से उनकी जो अवस्था है, अब पौगंड अवस्था, वो 6ठे साल में लग चुके हैं जन्माष्टमी पर, तब उन्हें गैया चराने दिया जा सकता है, थोड़े बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे नंद बाबा की स्वीकृति मिलती है। जब गायों को पता लगता है कि अब भगवान कृष्ण बछड़ों के साथ साथ हमें भी चराने ले जाएंगे, समस्त प्रकार की गायें जो हैं बड़ी खुश होती हैं, बहुत प्रसन्न हो जाती हैं मन ही मन। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थी। अब 9 लाख गायें जब भगवान कृष्ण ने को यशोदा माता बोलती हैं कि नंद बाबा ने, तुम्हारे पिताजी ने अलाउ कर दिया है, तुम्हें बोल दिया है चाहिए गैया चरा सकते हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है, मुझे बहुत प्रसन्नता है। अब यशोदा माता अगले दिन जब उनको पैरों में जूते पहनाने लगती हैं कि अब तुम बन जाओगे, वन में कांटे चुभ सकते हैं, पत्थर चुभ सकते हैं, अब तुम्हें पैरों में जूते पहन के जाना चाहिए। अभी तक तुम यहीं आसपास ही बछड़े चराते थे तो नंगे पैर चला सकते थे, अब वन में जाओगे तो जूते पहनने हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही क्यों जूते पहनूं अकेले, जितनी गैयों को मैं लेके जाऊंगा उन सबको आप जूते पहनाओ पहले, तब मैं जूते पहनूंगा। अब फिर से नंद बाबा और यशोदा माता हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं कि अरे इतने जूते कहां से लाए, 9 लाख गायें, हर एक गाय के 4 पैर, 36 लाख जूते कैसे बनाए जाएं एक दिन में। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है, अगर गैया भी जूते नहीं पहनेंगी तो मैं भी जूते नहीं पहनूंगा। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने अपना प्रेम व्यक्त किया है गायों के प्रति। गौ माता भगवान कृष्ण को बहुत प्यारी है। अगर भगवान कृष्ण से कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, तो वो ये नहीं बोलते कि मैं कृष्ण हूं, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक हूं, मैं भगवान हूं। वो बोलते हैं मैं गोपाल हूं। अपना नाम वो सदैव गोपाल बताते हैं। गो अर्थात गाय, गो के रक्षक। तो भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं ठीक है, मैं भी नंगे पैर जाऊंगा। तो यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं किस प्रकार भगवान नंगे पैर ही गैया को चराने निकल पड़ते हैं अपने भैया के साथ। बलराम जी कहते हैं यशोदा माता से आप चिंता मत करिएगा, कृष्ण का ध्यान मैं रखूंगा। बड़े भाई का ध्यान रख के कहते हैं। तो माफ कीजिएगा, मेरे ख्याल से आप चित्र नहीं देख पा रहे होंगे, तो मैं दोबारा से शेयर करता हूं। तो यहाँ पर जो यशोदा जी हैं वो फिर से उनको अलाउ करती हैं, और अब नंगे पैर ही सब निकल गए। जब गायों को पता चला कि भगवान कृष्ण नंगे पैर जा रहे हैं, तो समस्त गायों ने, 9 लाख गायों ने पूरे ब्रिज में टहलना शुरू कर दिया, देखने की कोई कंकड़ तो नहीं रह गया, कोई कांटा तो नहीं, और अपने पैरों के खुरों से उन्हें पत्थरों को मार मार के चकनाचूर कर दिया। अपने पैरों से मार मार के चकनाचूर करते हुए वो पूरे जमीन को उन्होंने समतल बना दी। अभी भी आप जाएंगे ब्रजभूमि में, वृंदावन में, तो वहां पर रेत बालू जो है वो उन्हीं पत्थरों का चूर्ण है, जो चूर्ण बन गया है, ताकि भगवान कृष्ण को कांटे ना चुभे, पैर ना चुभे, पैरों में कोई कांटे ना। तो आज के दिन भगवान कृष्ण गायों को टहलाने निकले थे, और गोधूली के समय वापस आते थे ब्रजभूमि में, सभी गायों को चरा के वापस। जब गायों को एकत्रित करना होता था तो अपनी बांसुरी से बजा के सभी को एकत्रित करते थे। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में और पढ़ेंगे जब हम आगे, तो उसका वर्णन और
डिटेल में करेंगे। तो आज का दिन जो गोपाष्टमी का दिन है, ये बहुत प्रमुख दिन है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को गैया चराने का, बड़ी गाय चराने का सौभाग्य मिला था और उन्होंने गाय चरानी प्रारंभ करी थी। तो ये छोटी सी घटना है भगवान कृष्ण के जीवन से के अनुरूप, जो कि आज का दिन है गोपाष्टमी। आप सभी से प्रार्थना है कि आप भगवान को अपने का स्मरण करिए, भगवान का चिंतन करिए मन में, और भगवान को घी के दिए दिखाएं। भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में आने वाले कष्ट भगवान हर सकें, और जो गीता का जो ज्ञान आप लेने निकले हैं, ये गीता का ज्ञान आपके जीवन में समाहित हो सके, आपने जीवन में उसे इम्प्लीमेंट कर सके। खाली लेने भर के लेना लें, अपने जीवन में उसे डाल भी सकें और डाल के उसका रिजल्ट देख सकें। यहाँ तक की प्रार्थना आप कर सकते हैं भगवान से, क्योंकि जिसने गीता को धारण किया है, वो अपनी आंखों से वो सभी होते देख सकता है जो भगवान ने गीता में वर्णन किया है, अगर हमने रेगुलर रूप से इसका अध्ययन किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हमारे पास अभी 10 मिनट हैं। आप कोई प्रश्न आपके मन में हो किसी प्रकार का, आज की कथा से लेके या पिछले जो हमारे कथा हो चुकी हैं उनसे संबंधित, तो हम आप प्रश्नोत्तर ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? किसी प्रकार को कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, झिझकिए मत। ये इंटरेक्टिव सेशन है, एक दूसरे सीख के हमें आगे बढ़ना है। मन में अगर प्रश्न रह गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट जो आपने सेशन दिया बहुत ही अच्छा था, और मतलब काफी चीजें क्लियर हुई। जो च्यूत वाला आपने बताया है एक, काफी वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद प्रभु। भगवान की लीलाएं बहुत सुंदर हैं प्रभु, और ये हम मिस कर गए अपनी नॉलेज, अपनी पढ़ाई के दौरान। अपने क्षेत्र में हमारे ना स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जाता, और घर गृहस्थी में भी इतना सब लोग इतना बिजी हैं कि इसको नहीं जान पाए। लेकिन शास्त्रों में भगवान की वाणी, भगवान के संबंधित जो कथाएं हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करी गई है। इनको अगर हमें समय निकाल के हम समझते हैं तो हमारा वाकई में जीवन परिवर्तित हो सकता है। प्रभु जी एक बात अच्छी लगी कि हमको भगवान हमारे साथ 24 घंटे है, 24/7। तो हमको भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। कोई भी काम करे इसमें भगवान को सेंटर में रखे, कि भगवान जो होते हैं तो हमारी विजयी होगी ही होगी, कोई सवाल ही नहीं है। और इसका बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है प्रभु जी। हाँ, भगवान हमारे साथ 24 घंटे हैं। कोई ना कोई शक्ति तो है। अगर आप अभी भगवान को नहीं मानते तो कोई शक्ति जो आपके शरीर को चला रही है, जो कि आपको कांस्टेंट सप्लाई दे रही है ऑक्सीजन की नाक के नीचे। एक सेकंड, एक माइक्रो सेकंड डिले भी नहीं होता है उस सप्लाई में। नहीं होता। अगर वो थोड़ा सा डिले हो जाए तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो हमारा तो 24 घंटे भगवान के सहारे ही जीवन चल रहा है। कुछ लोग नास्तिक लोग नहीं मानते जी मैं ही सब कुछ हूं करने वाला। कुछ लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता। कौन भगवान है? दिखते तो है नहीं भगवान। कहाँ है भगवान? तो दिखता तो हमें बहुत कुछ नहीं है। हमें दीवार के परे क्या चल रहा है वो नहीं दिखता। हमें बहुत सारी चीजें जो हम नहीं देख पाते लेकिन हैं। हमने पढ़ा था अपने सेशन में पहले कि भगवान कौन भगवान है। उस सेशन में हम खाली विब्गियो रेंज, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, जो 7 रंग है, 7 रंगों का बना हुआ समूह को ही देख पाते हैं। उनसे बनी हुई चीजें ही देख पाते हैं। उतनी शक्ति है हमारे पास, हमारी आंखों के पास। 8 एक्सरे किरणों को हम नहीं देख पाते, माइक्रोवेव किरणों को हम नहीं देख पाते, अल्ट्रावायलेट किरणों को नहीं देख पाते। तो क्या वो है नहीं? बिल्कुल है। तो हम लोगों को यही प्रयास करना है कि कई चीजें हमें अनुभव करनी है जीवन में, कि कई चीजों का अनुभव होता है कानों के माध्यम। सुनेंगे तो विश्वास होगा। और भगवान का विषय ऐसा ही है। भगवान के दर्शन कानों से होते हैं, आंखों से नहीं होते। और आपने बहुत अच्छी बात की, 24 घंटे भगवान हमारे साथ हैं, तभी हम अपना कार्य कर पा रहे हैं। छोटे से छोटा काम भी हम जो कर पा रहे हैं वो भगवान की कृपा से ही हो रहा है।
हाँ, हमने कुछ एक्स्ट्रा पापड़ नहीं बेले उसको करने के लिए, हमें वो पर्याप्त चीजें मिली तभी हम वो काम कर पाए। हमें ऑक्सीजन की सप्लाई मिली तभी मैं अपना काम कर पा रहा हूँ। मैं खाना जो खा रहा हूँ वो पच रहा है तभी मेरा बाकी काम भी चल रहा है। अगर ज्यादा पेट खराब हुआ तो मुझे बिस्तर पकड़ना पड़ेगा। आज कोरोना वायरस चल रहा है, एपिडेमिक, लोग वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन के पैसे दे रहे हैं कलयुग में। ये भी परिस्थिति है भगवान, ये देखिए बीमारी की स्थिति है, बीमारी में भी कई लोग परेशान हैं कोरोना वायरस के कारण और दूसरे, लेकिन वास्तव में क्या है कि ये एक तरह की वो इसको ऐसे भी लेना चाहिए कि ये उन लोगों के लिए ज्यादातर समझ रहे हैं कि जो समझते हैं कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ करने वाले हैं। तो आज भगवान ने एक ऐसे जीव के माध्यम से हमें दिखा दिया जो दिखता तक नहीं है और उसने घुटने टिकवा दिए सबको। जो देख भी नहीं सकता है, जिसको देखा जा सकता है, उस व्यक्ति वो है भी कि नहीं, सिर्फ हमें रिकॉर्ड पता है, सिर्फ नंबर देख रहे हैं कि मेंबर इतने बढ़ रहे हैं। वास्तव में वो है, कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस है, डॉक्टर लोग उसको कर रहे हैं, कल तो होगा जरूर, लेकिन देख तो नहीं पा रहे ना उसको। नहीं जरूर तो जिसको देख नहीं पा रहे उससे लड़ने का तरीका उसी के माध्यम से लड़ा जा सकता है जिसको हमने देख जो भगवान श्री कृष्ण के शरण में है, प्रयास कर रहा है भक्ति करने का। फिर भी अगर कुछ होता है तो भगवत गीता में सिखाती है कि मृत्यु को किस प्रकार से फेस करना है। मृत्यु सभी की होनी है, ऐसा नहीं है कोई बचा हो इस मृत्यु से। आज से 100 साल बाद हम में से कोई नहीं होगा इस संसार में। आज का दिन ले लीजिए और आज से 100 साल बाद का दिन ले लीजिए, आप 150 साल ले लीजिए, चलिए 150 साल बाद तो पता ही नहीं होगा कि कौन थे हम, हमारा स्वभाव ही नहीं होगा। तो समय आ रहा है धीरे धीरे, उसको फेस कैसे करना उस समय को, वो हमें भगवत गीता के माध्यम से पता लगता है। भगवत गीता में भगवान ने समझाया है कि जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में कैसे बैठना है, उसको पास कैसे करना है। उसकी पढ़ाई तो हमने करी नहीं है, इससे तो लोग दुखी रहते हैं, परेशान क्यों है, क्योंकि पढ़ाई करी नहीं, एग्जाम सिर पे आ गया। अब पढ़ाई करी नहीं, एग्जाम सिर पे आ गया तो क्या है, हाथ पैर तो फूलेंगे। अब क्या इंसान करेंगे हम। उसी प्रकार मृत्यु है, किसी समय भी हो सकती है, तैयारी है नहीं, मन में घबराहट रहती है, चिंता रहती है इंसान के मन में कि क्या करें, अब क्या करें, कैसे होगा, ये जिम्मेदारी पड़ी है, वो जिम्मेदारी पड़ी है, अलग अलग तरीके के भय है मन में लोगों के। अगर यही तैयारी हो पूरी, भगवत गीता पढ़ी हो, समझा हो, अपने जीवन में उतारा हो, तो बड़े से बड़ा एग्जाम पास करने की ताकत है। जिस प्रकार और बाकी भक्तों ने करा है, हम भी कर जाएंगे। प्रभु जी, एक प्रश्न है। जी माता जी। अगर हमें अपने पाप धोने हैं या हमें डर खत्म करना है तो क्या भक्ति ही एक मार्ग है? बहुत सुंदर प्रश्न है माता जी। वास्तव में क्या है कि डर जो हमें क्यों लगता है, धृतराष्ट्र की परिस्थिति, धृतराष्ट्र का जो हमने पिछले बार पढ़ा, हमें अटैचमेंट के कारण डर लगता है, कोई जो चीजें हमारे साथ हैं वो छूट ना जाए, चली ना जाए मेरे पास से, या मैंने जो अपना कमाया है, या जो मेरे परिवार के जन हैं, या परिवार संबंधी हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, माता पिता हैं, उनके प्रति अत्यधिक लगाव, अटैचमेंट, या इन कारणों से उनके बिछड़ाव का डर लगता है मन में, तो उसी कारण से भय उत्पन्न होता है। फिर उसके अलावा दूसरा प्रकार डर क्या होता है कि मुझे कुछ ना हो जाए। कुछ लोगों के मन में होता है कि ये बीमारी ना हो जाए। तो समस्त प्रकार के भय का निदान अच्युत भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाके ही हो सकता है। भक्ति ही एकमात्र साधन है। क्यों? क्योंकि वही हमें सिखाती है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं क्यों डर रहा हूं। सर्वप्रथम गीता का पहला ही पाठ यह है कि मैं कौन हूं। जैसे कि आपको पता लग जाए कि एग्जाम में कॉन्सेप्ट आने वाला है फोटोसिंथेसिस, उसके ऊपर आपको एक लेख लिखना है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है किस प्रकार से सूर्य की रोशनी से एक प्लांट जो है खाना बनाता है। आपको एकदम डीप में वो कॉन्सेप्ट पता है, अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन आएंगे, आप उसको हल करने की पूरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा। उसी प्रकार से ये जो हमारे आसपास घटना घट रही है, या जो हमारा जीवन चल रहा है, या जो अध्यात्म है, एक साइंस है। इसे ऑर्थोडिज्म बिल्कुल मत लीजिएगा।
साइंस को साइंस की तरह आप समझेंगे तो आपको हर चीज का जवाब मिलेगा। भक्ति करने से क्यों हमारे मन से डर निकलता है? क्योंकि भक्ति हमें बताती है मेरा स्वरूप क्या है। मेरा स्वरूप है, मैं कपड़ा नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर और मुझ में अंतर है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? 3 प्रकार के एग्जाम्पल हमने डिस्कस करे थे पिछली क्लास में। एक तो है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अर्थ कैसे समझ सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं? जब कोई शरीर छोड़ देता है तो शरीर वहीं पड़ा है, लेकिन कुछ चीज हमारे अंदर है जो शरीर से निकल गई। जब वो निकल गई तो शरीर वही है, वही हाथ पैर नाक कान मुंह टांग और शरीर को वही कदकाठी है, लेकिन वो हिल डुल नहीं रहा है, कुछ प्रक्रिया नहीं कर रहा है, और वही शरीर अभी बोल भी रहा है। तो वास्तव में मैं अंदर कोई और शक्ति है जो शरीर को बुला रही है और मैं बोल पा रहा हूँ। ये सामान्य ज्ञान के साथ समझ सकते हैं, कुछ ना कुछ तो हम अंतर है इस शरीर में, और अगर हम शरीर होते तो शरीर ही चला जाता कहीं पर। लेकिन जब इंसान मरता है तो बोलते हैं अच्छा आदमी था, चला गया। कौन चला गया? रशिया में भी यही बोलते हैं, ही इज अ गुड पर्सन, ही हैज गॉन। अमेरिका में भी यही बोलते हैं, ही इज अ गुड पर्सन, ही हैज गॉन। इंडिया में भी बोलते हैं अच्छा आदमी था, चला गया। देश पूरे विश्व कोने कोने में बोला जाता है चला गया। कौन चला गया? शरीर तो ही पड़ा है। तो कोई परिस्थिति चली गई। ये सामान्य ज्ञान के समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं है। फिर वैज्ञानिक स्तर पे भी हम समझा जाता है, कई बार हमने डिस्कस किया था, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं। इसमें डॉक्टर आयन स्टीवेंसन का आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप उनका लेख पढ़ सकते हैं। कई ऐसे उन्होंने शोध कार्य करे हैं जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस पे ये प्रस्तुतिकरण किया है कि मनुष्य जब ऑपरेशन थिएटर पे होता है तो किस प्रकार से वो अपने शरीर को ही डिसेक्ट होता हुआ देखता है। कई बार ऐसा देखता है कि डॉक्टर उसके शरीर को चीर फाड़ कर रहे हैं और उसको अनुभव कर रहा है, देख रहा है अपनी आंखों से, तो वो अपने शरीर से पेरिफेरी से बाहर है। गीता का 2nd चैप्टर पूरा इसमें डिटेल्ड एनालिसिस है, जो हमने अपने पिछले सत्रों में हाई लेवल करी थी। तो डर लगना जो है उसका प्रमुख कारण ये होता है कि हम अपने आप को शरीर समझे हुए हैं, और शरीर से छूटने का डर है, शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं का छूटने का डर है, वही डर हमें खाए रहता है। तो जब गीता हमें और गीता के माध्यम से हमें पता लगता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या मेरी कभी मृत्यु होगी, तो उसका जब उत्तर हमें मिलेगा तो हमारे मन से डर निकलेगा, और भक्ति के माध्यम से हम अपने को भगवान से जोड़ पाएंगे। और जब भगवान से अपने को जोड़ लेंगे तो समस्त चीजों में हम भगवान का समावेश देखेंगे। मृत्यु के समय भी हम अकेले नहीं होंगे, फिर भगवान खड़े होंगे बगल में, वो लेके जाने के लिए तैयार होंगे। ये विश्वास होता है भक्त को यहां तक विश्वास होता है, कृष्ण राखे मारे के, कृष्ण मारे राखे के। कृष्ण को मारना है तो मार दें, कोई नहीं बचा सकता। फिर बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं बचा पाएगा, बड़े से बड़ा डॉक्टर विद्वान कोई नहीं बचा पाएगा। और कृष्ण राखे मारे के, और कृष्ण को अगर बचाना है तो आप चाहे जहर का प्याला दे दीजिए। भक्तलाल प्रहलाद जी को जहर का प्याला पिला दिया था उनके पिता ने। तदेव वस्तु गोविंदम तमेव समर्पयामि, क्या के कूट हलाल विष पी गए प्रहलाद महाराज। मुझे नहीं पता आपको प्रहलाद महाराज कथा पता है कि नहीं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है। अच्छा, तो प्रहलाद महाराज जी विष का प्याला पी गए, पहाड़ी से फेंकवा दिया उनके पिता ने, जलते हुए खौलते तेल में डलवा दिया, आग पे लेके बैठ गई उनकी बुआ, शेर के आगे छोड़ दिया, सांपों से भरे हुए पिंजरे के अंदर डाल दिया, क्या कुछ नहीं किया उनके साथ, बताइए कितना भारी। और स्वयं उनके पिता ने सिर्फ कृष्ण शरण गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, हे गोविंद मैं आप आदि पुरुष हूं, मैं आपके भजन करता हूं, आपकी शरण में हूं। इस एक वाक्य ने उनको इतनी शक्ति दे दी कि बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ गए। तो क्या हम अगर उस पाथ पे चलेंगे, उस मार्ग पे चलेंगे, तो नहीं शक्तिशाली बन पाएंगे? दोष माता जी हम में है, इस पाथ में दोष नहीं है। जो जिस मार्ग का अनुसरण हम कर रहे हैं ये एकदम अडिग, एकदम सॉलिड पाथ है। हमें इस पाथ का अगर अनुभव करेंगे, भक्ति में लगेंगे, भगवान कृष्ण को गीता को अपने जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित रूप से हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा पहले हो चुके हैं, कई लोग हो चुके हैं। गीता में भी वर्णन मिलता है कि भगवान कृष्ण को अर्जुन जी, या वर्णन मिलता है किस प्रकार अर्जुन भगवान के मित्र हैं। तो कई लोगों ने संशय किया कि अर्जुन
मित्र हैं इसलिए तो नहीं वहां में हाँ मिला रहे थे भगवान की, भगवान जो कह रहे हैं मान लिया, भगवान जो कह रहे हैं नहीं मान रहे। हम कैसे भगवान, उस समय भगवान उपस्थित थे, अब तो उपस्थित नहीं है। तो वहां अर्जुन वर्णन करते हैं कि मैं ही नहीं मान रहा इन बातों को, कई प्रकांड विद्वानों ने माना है मेरे पीछे इन बातों को। नारद जी मान चुके हैं कि जो लिखा है गीता में सही है। फिर भक्तराज प्रहलाद, उनके बाद मॉडर्न समय में आज से 5 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अलग जो आचार्य हुए थे, प्रमुख आचार्य, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर प्रोफेशनल रूप से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे अंग्रेजों के समय में। इतनी हाई पोजीशन पे व्यक्ति था अंग्रेजों के समय में, उनके बिना कार्य नहीं चलता था अंग्रेजों का। वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी उन्होंने ताकि भक्ति कर सके। अंग्रेज छोड़ नहीं रहे थे कि आप कार्य से चुप नहीं, उनको रिटायर नहीं कर रहे थे अंग्रेज कि आप इतने अच्छे कोटि के व्यक्ति हैं, इतना अच्छे तरह से आपने काम काज पूरे डिस्ट्रिक्ट का संभाल रखा है, हम आपको रिटायरमेंट नहीं दे सकते। वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके भक्ति करने गए। ये सब पढ़े लिखे विद्वानी लोग हैं माता जी, जो जिन्होंने इस मार्ग को अपनाया है। और अगर हम सिंसियरिटी से अपनाएंगे इस मार्ग को तो जरूर हमें रिजल्ट मिलेगा। प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद समझाते थे कि इफ ट्राई इज सिंसियर, रिजल्ट इज ऑलवेज देयर। तो हम क्या ट्राई कर सकते हैं? नियमितता रख सकते हैं, भगवत गीता का कथन जो चल रहा है उसमें नियमित रूप से आ सकते हैं और गीता में जैसा लिखा है एज इट इज अपने जीवन में अपना सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तीन चीजों हमको करनी है प्रभु जी, श्रवण करना है, भगवान का कीर्तन करना है और स्मरण करना है भगवान का। ये सब इजी चीज है। बिल्कुल प्रभु, और कलयुग के लिए ही है। बिल्कुल आपने सही कहा, श्रवण करना है, सुनना है, कानों से ही भगवान के दर्शन होंगे। आंखों के तो छोड़ दीजिए, आंखों से तो दर्शन नहीं होने वाले क्योंकि आंख ही लिमिटेड है हमारे पास। कीर्तन करना है, जो सुना वो अपने मित्रों को समझाना है, उनको बताना है। खुद अनुभव होंगे तभी बता पाएंगे। अनुभव कब होंगे? जब सिंसियरिटी से पालन करेंगे। और स्मरण उनके बारे में सोचना है। इस नवदा मार्ग भक्ति मार्ग है। और इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। आप जैसे वर्णन किया था कि कली काल में नाम रूप में भगवान का अवतार हो चुका है। इस युग में कोई कहे कि भगवान अब क्यों नहीं आ रहे, तो सर्वथा गलत है। कली काले ने नाम रूपेण कृष्ण अवतार, कृष्ण का अवतार नाम के उनके ही नाम में हो गया। समस्त प्रकार की शक्ति भगवान कृष्ण के नाम में है। जितनी शक्ति स्वयं कृष्ण में है उतनी उनके नाम में भी है। तो आप जहां कहीं भी हो, जिस विश्व के किसी भी कोने में आप हो, कोई भी समय हो, कोई परिस्थिति में हो, किसी परिस्थिति में हो, आप भगवान के नाम का जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का नियमित रूप से जप करने से ही मन पे धीरे धीरे लगाम कसनी शुरू हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जो मैंने अपने गुरु वर्ग से, अपने आचार्यों से सुना है, उनकी वाणी ही मैं एज इट इज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान के नाम में समस्त प्रकार की शक्तियां हैं और उन शक्तियों में समस्त प्रकार के दुखों को हरने की ताकत है। लेकिन आप ये मांगेंगे भगवान मुझे पैसा दे दो, मुझे धन धान्य से परिपूर्ण कर दो, संसार में मैं एकदम अच्छा बन जाऊं, बन जाएंगे, लेकिन फल प्राप्त क्या, वो छोड़ना पड़ेगा एक दिन। एक दिन सभी को सब छोड़ना है। हमें क्या स्थिति प्राप्त करनी है? वो जो एग्जाम आ रहा है हमारा धीरे धीरे, उस एग्जाम में हमें पास होना है, घबराना नहीं है और फिर से मनुष्य शरीर या संसार में लौट के नहीं आना। इस मंत्र के माध्यम से वो शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। क्षमा चाहता हूँ 10 मिनट आज ऊपर हो गए। कोई और प्रश्न हो किसी का? अगर नहीं तो हम अपनी कथा को यही विश्राम देते हैं। आप सभी से पुनः प्रार्थना है कि भगवान को घी के दीपक जरूर दिखाएं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप जरूर करें और भगवान के नाम का जप करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने सब निश्चित हैं, जरूर होते हैं। सभी के हुए हैं, जिन्होंने किया है आपके भी होंगे। और अगर हम नियमित रूप से इस मंत्र का जप करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा आपको, हरे कृष्ण।